के हम तो ये पवन जी जो बने हैं ना, उनके आगे हाथ जोड़ के तो कर रहे हैं, कहते हैं तो आपके घर आके प्रणाम दंडवत प्रणाम कर लेते हैं और इस कॉलोनी का थोड़ा सुधार कीजिए। लैट्रिन के पानी से सन जाते हैं, उससे फिर बीमारियां पैदा होती हैं, बच्चों को लगती हैं, हमें खुद लग रही हैं। जरा पवन जी हमारे अंकुर जी उनके मामले में, अंकुर जी हैं, मनीष गाबा जी हैं, जो भी हैं, जनता की बातें हम उनसे कॉन्फ्रेंसिंग के थ्रू वीडियो में बताना चाहते हैं। ये एक बात अंकुर जी जो है प्रतिनिधि जी है, अंकुर जी जो कार्यभार विधायक कार्यालय में संभालते हैं सारा। पवन जी फोन नहीं उठा पा रहे, अंकुर जी फोन उठा नहीं पा रहे हैं, तो जनता कैसे सबर करेंगे, कैसे पेशेंस रखे, कैसे समस्या का समाधान हो। नमस्कार अंकुर जी नमस्कार। ये हमारे करते हैं हम आपको एक बार गाड़ी साफ करने के लिए आएगी, 70,000 रुपए लगते हैं। किन्होंने कहा? उन्होंने कहा पवन शर्मा ने खुद का। पवन शर्मा खुद का? पवन शर्मा ने। हम दो लेडीज होके आए, कल भी 8 सारी कंप्लेंट भी है तो हम दे देते आ रहे हैं यहाँ पर वीडियो में। और पवन शर्मा और अभी हम पवन शर्मा जी ने कहा कि 70,000 रुपए लगते हैं, तो आपसे धरना मांगेंगे तो मुझे सरकार का कार्य है। वही हम क्या जवाब दे पाए, हमने यही बोला कि सर ये आप मतलब 70,000 हमें बता रहे हो और हमारी कॉलोनी में ऐसा हाल हो रहा है, तो इसका क्या करें आप? अब ये बताओ, यहाँ रह के तो दिखा दो। मैं मौजूदा विधायक से कह रहा हूँ 70,000 बताया जा रहा है, जो मौजूदा निवासी कह रहे हैं, इसका अर्थ क्या है, आप क्या कहना चाहते हैं इसके बारे में? मौजूदा विधायक पवन शर्मा जी से हमारा एक और सवाल है, जल्दी हम मुलाकात करेंगे इस 70,000 की, कि आप कहना क्या चाहते हैं, इसका अर्थ क्या है कि ये जनता मिलकर 70,000 रुपए आपको जमा कराए। अधिकारियों ने काम करना है, आप मौजूदा आप नहीं आ सकते, अपने कार्यकर्ताओं को तो भेजो। अंकल यहीं पे रहते हैं आप? कोई मौजूदा सरकार से शिकायत है आपको? सबसे बेहतर सरकार कौन सी लगती है आपको? सबसे बढ़िया जब तक केजरीवाल का एक रोडों में 26 साल के बाद भाजपा सरकार ने बड़े बड़े वादे किए हैं। वादे किए, कोई वादा बता दो, एक भी वादा पूरा किया बता दो। 2500 रुपए देने थे, ये देना था, वो देना था, कुछ नहीं मिला। क्या क्या सुविधाएं देनी थी सब खत्म, सिलेंडर भी देना था, वो दिवाली आ रही है, मिलेगा सब तो आगे मिला। पवन शर्मा जी फिर दोबारा फोन मिलाने की कोशिश कर रहे हैं, पिछली बार अभी थोड़ी देर पहले भी कोशिश कर दी, फोन शायद उन्होंने उठाया नहीं। देखते हैं, शायद जनता की जो भी समस्या है जल्दी ही। हेलो पवन शर्मा जी नमस्कार। आपकी आवाज नहीं लग रही सर। पवन शर्मा जी कहाँ पे हैं? मैं न्यूज हेडलाइंस AK शर्मा इस समय बात कर रहा हूँ, संजय क्लेम में हूँ। जनता बहुत ही ज्यादा परेशान है और बहुत बार आपकी यहाँ समस्या लिखवा भी चुकी है। आपका शुभ नाम सर जान सकता हूँ? पंकज जी, यहाँ के संजय इंक्लेव की मैं देखो पोस्ट डल रही है, वीडियो बनाई जा रही है, लेकिन ये कह रहे हैं कि आपके कार्यकर्ता पवन शर्मा जी, जो भी आपके प्रतिनिधि अंकुर जी, मनीष गाबा जी, कोई भी कार्यकर्ता और कोई भी आपके विधायक नहीं कार्य कर रहे हैं। कहाँ तक ये बात सच है, इसके बारे में आप मुझे बताइए जरा एक बार। सर आप इस क्षेत्र से नहीं है, लेकिन आपका फोन, विधायक जी का फोन आपके हाथों में है। ठीक है, जल्दी ही। और अब मैं अंकुर जी से बात कर, कुछ समाधान होगा बात करके? जरा मैं इस टाइम आपकी ही बात भी, रिकॉर्डिंग चल रही है, आपकी बात भी आगे इस पोस्ट पे जरूर आएगी। अंकुर जी से बात करने की कोशिश करते हैं, वो क्या कहते हैं। एक बार आप भी पवन विधायक जी पवन शर्मा जी से जरूर कह दीजिए, संजय इंक्लेव में जो राघव जी हैं, पंकज राघव जी, उनसे वार्तालाप कीजिए। वो कई बार आपके यहाँ घर भी आ चुके हैं और आपके कार्यालय में आ चुके हैं, जनता भी पहुंच चुकी है, लेकिन सुनवाई नहीं हो रही है। और 6 महीने से पवन शर्मा जी का आगमन संजय इंक्लेव में नहीं हुआ है। इंतजार कर रहे हो। एक बार ये आवाज आप पवन शर्मा जी तक पहुंचा दीजिए, क्योंकि आपके जो मेरी बात हो रही है ये वायरल जरूर होगी सर। धन्यवाद आपका। मैं सर ये मैं 6 गलियां पूरी पानी से भरी पड़ी है, लोगों के घरों के अंदर पानी जा रहा है।
दिल्ली की जनता जितनी ज्यादा परेशान होगी तो आपको पता है उसका क्या रिजल्ट होगा आगे आने वाले समय के लिए। इस जनता पार्टी के लिए जो है वो दुविधा खड़ी हो जाएगी। और मैं बार यही कहना चाहूँगा कि मेरी समस्या का समाधान जल्दी से जल्दी किया जाए, और नहीं तो हमारे से जो भी होगा हम भारी से भारी संख्या में जवाब दे दिया है। इतने भी मतलब विधायक यहाँ पर श्री पवन शर्मा जी, उनसे इतनी बार हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट कर दिया। पीछे एक वो है इनके काम को संभालते हैं, उनका नाम है सुरेंद्र लांबा जी। इतने आश्वासन देते पर आज तक सफाई नहीं हुई है। और आपका हाल दिखाता हूँ कितने हालात में ये हालात देखिए। ये देखो सिर्फ आवाज के अंदर आक्रोश है, आंसू आ रहे हैं लेकिन कार्य नहीं हो पा रहा। ये देखो पिताजी की हालत देख रहे हैं। ये देखो सिर्फ मेरे ही घर के आगे बैठा है और पूरी गली में आप देख लो कैसा हाल है। अब तो कह रहे हैं ये कम से कम 6 महीने से ये हाल है। कूड़े का ढेर बना, कूड़े का खट्टा सा बना जा रहा है। मौजूदा विधायक पवन शर्मा जी आप देख रहे हैं, एक कह रहे हैं कि भाजपा के लिए कार्य करते करते इनके बुजुर्ग पिताजी बैठे हैं, लेकिन ये जो मौजूदा यहाँ के कार्यकर्ता हैं लांबा जी, सुरेंद्र लांबा जी और पवन शर्मा जी से बकायदा हाथ जोड़ के और गगन बाली के नाम से मेरे बैक साइड में और फ्रंट साइड दोनों साइड कह रहा है। आज 3 घंटे हो गए, कोई सुनवाई नहीं, कोई कुछ नहीं, सिर्फ आश्वासन। पवन शर्मा जी और लांबा जी क्या कहना है इनके बारे में कि आप जिस कारण विधायक बने हैं, आप जिस कारण समस्या का समाधान बनने के लिए विधायक बने हैं, दिन रात एक समस्या के लिए हमने प्रचार में सुबह शाम तो शाम पवन शर्मा जी का इतना साथ दिया हमने, आप यकीन नहीं मानोगे कितने बंदे चाहिए। इतनी रैली है, बाली जी यहाँ चल रहा है, बाली जी वहाँ चल रहा है, सब इनको बाली जी हम कार्यकर्ता हो गए, हमारा ही काम नहीं कर पा रहे हैं, लानत है ऐसी। ये है भाजपा के कार्यकर्ता, कहते हैं दिन रात हमने उनके लिए काम कर दिया, लेकिन जब इनकी बारी आई भाजपा कार्यकर्ता हमारा ही काम नहीं होगा। आज वो पवन शर्मा जी इनके आसपास नहीं आ रहे। बाली नाम अपना बता रहे हैं कि पवन शर्मा जी खुद कहते थे, गगन बाली नाम है मेरा, गगन बाली इनका नाम है। खुद कह रहे हैं कि हम भाजपा के लिए दिन रात लगे हैं, सुबह दोपहर शाम, इनको जितनी छोड़ी हमने। और आज कार्यकर्ता जो गगन बाली जी हैं उनके लिए ही पवन शर्मा जी फोन ही नहीं उठाते जी। अब ना पवन शर्मा इनका फोन उठा रहे हैं, ना आने को तैयार है। पवन शर्मा जी समय आप हो कहाँ पर? इन्होंने दिन रात आपको जिताने की एक कर दिया, इनके पिताजी ने एक कर दिया, आज वो बिस्तर में आपको दिखाई दिया कुछ जब मर जाएंगे चक्कर आओगे क्या? इसके लिए पवन शर्मा जी, मैं शब्द नहीं है, जनता इसके बारे में आप जितना हो सके इसको शेयर जरूर कीजिए। ये भाजपा के कार्यकर्ता होने के बाद आज आंखों में पानी निकल रहा है कि मैंने बहुत बड़ी गलती कर दी, भाजपा के लिए इतना दिन रात एक कर दिया, ठीक है, लेकिन फिर भी आज भाजपा के विधायक इनके घर आने को तैयार नहीं, इनकी सुनने को तैयार नहीं, इनकी समस्या का निदान करने को तैयार नहीं। जब आज इनका ये हाल है भाजपा के कार्यकर्ता का, तो आम जनता का क्या हाल होगा? आम जनता जितना हो सके कुछ शेयर कीजिए ताकि ये आवाज भाजपा विधायक तक जरूर पहुंचे। तो बंदा कोई जॉन्डिस से बीमार है, कोई मलेरिया से बीमार है, अगर डेंगू टीम आती है तो यहाँ चलान करने तो आ जाती है, लेकिन उनको गली के रोड पे बहता हुआ ये जो सीवर का पानी है वो नजर नहीं आता। अब इन बुजुर्गों को कहाँ लेकर जाएं, इन बच्चों को कहाँ लेकर जाएं जो शाम को कुछ देर स्कूल में से आने के बाद खेलना चाहते हैं बच्चे, किस गली में किस रोड पे उनको खिलाया जाएगा? आपको संजय एनक्लेव के 5 ब्लॉक में से 7-8 गलियों का दर्शन करा चुके हैं हम लोग। इसी तरह से हमारी बहनें माताएं सब परेशान हैं, कृपया उचित कार्रवाई करें और जनता की सुनवाई करें। शर्मा जी को फोन मिलाने की, क्योंकि अभी हमने तीसरी बार फोन मिलाने की कोशिश कर रहे हैं कि शायद पवन शर्मा जी इनकी बात सुन लें, फोन उठा लें और एक आश्वासन दे कि वो इस समय कब पहुंच रहे हैं और कब वार्तालाप होती है उनसे। विधायक पवन शर्मा जी से ये हमारे उत्तम नगर के विधायक श्री परमान शर्मा जी हैं, कोशिश करते हैं कब बात हो। तो 3 से 4 बार हम फोन मिला चुके हैं, ना पवन शर्मा जी फोन उठाते हैं, ना वहाँ के जो प्रतिनिधि विधायक अंकुर जी है वो फोन उठाते हैं। सब जगह यही हाल हो रहा है। अभी पहल जा रही है लेकिन फोन उठा नहीं। एक अम्मा ये बड़ी टांग टूटी बेचारी। जल्द ही हम मुलाकात करेंगे उत्तम नगर के विधायक श्री नरेश बलियान जी के। जल्द ही हम उत्तम नगर के विधायक श्री पवन शर्मा जी से मुलाकात करेंगे और समस्या का समाधान पाने की कोशिश करेंगे। धन्यवाद। जब से तो इन्होंने 15 साल से जो प्यासी जनता दी ना, गगन बाली जी हैं, इनके विचार देखिए, भाजपा के कार्यकर्ता है। बहुत बड़ी गलती करी है आपने, बहुत बड़ी। इनके पिताजी सारे भाजपा के बहुत जुझारू कार्यकर्ता रहे,
चाचा जी उनके सनातन धर्म मंदिर के अध्यक्ष वगैरह भी रहे, प्रधान थे जी हमारे और बचपन से लेकर भाजपा से ही जुड़े हैं। हाँ जी, हमेशा से जानता हूँ हाँ, पता है मेरे को। और तो हमारा ही नहीं चलता, हमारे तो क्या लानत है ऐसी चीज। आप आज भी तो अगर बुरे हैं तो तो नहीं दिवाली अंतिम अभी दिखाया, अंतिम सांस से बाहर नहीं पिताजी नहीं है, पानी नहीं है, लेकिन दर्द बहुत है। जनता अपने विचार जरूर दीजिए हमें। और ये जो जनता की बात है, जनता की जो सुनवाई है, जनता की जो परेशानी है, विधायक पवन शर्मा जी से हमारा विनम्र निवेदन है कि इनकी समस्या का जल्द जल्द समाधान करें। सिर्फ अधिकारी और कार्यकर्ता वो ना बोले, आप खुद यहाँ पर जुड़ रहे हैं। लेबर काम ही नहीं कर रही, उनकी 20 मिनट लेबर नहीं काम कर रही है, गाड़ी लगा के। और आपका क्या कहना है? जो भी जनता है, बात एक उत्तम नगर की नहीं, बात सुभाष नगर की नहीं, बात संजय एंक्लेव की नहीं, बात सभी गलियों की है, सभी मोहल्लों की है। अगर आपके गली मोहल्ले में भी अगर ऐसा ही हाल है तो अपने विचार, अपने कमेंट्स हमें जरूर दीजिए। आपकी पार्टी का कोई भी कार्यकर्ता, आपकी पार्टी का कोई भी विधायक, कोई भी पार्षद अगर कार्य नहीं करता तो हमें अपने विचार जरूर दीजिए। हम जल्द ही आपके गली मोहल्ले में पहुंचेंगे और आपकी समस्या का, जो भी समस्या है, आपके मौजूदा विधायक या निगम पार्षद पहुंचाने की कोशिश करेंगे और कोशिश करेंगे कि आपकी समस्या का निवारण जल्दी से जल्दी हो सके। जुड़े रहे हमारे साथ, देखते रहे न्यूज हेडलाइंस AK शर्मा। चलते हैं और आगे और समस्या जनता की क्या है जानना चाहेंगे। धन्यवाद। जरा वार्तालाप करते हैं जनता की जुबानी, क्या कहती है जनता मौजूदा विधायक के बारे में। इस समय क्या मौजूदा विधायक यहाँ पे जीतने के बाद क्या यहाँ पहुँचे हैं क्या नहीं, क्या इनकी समस्या सुनने की कोशिश करी है क्या नहीं। मौजूदा जो स्थानीय निवासी हैं यहाँ के, वो मौजूदा विधायक के बारे में क्या कहते हैं, इनके विचार जानने की कोशिश करते हैं। अंकल जी, कब से समस्या आ रही है? ये समस्या सर वैसे तो 1-1.5 महीने से है, लेकिन 1.5 महीने के दौरान 3 बार कंप्लेंट कर चुके हैं। और कल की जो ताज़ा कंप्लेंट है, जिस वक्त हम जल बोर्ड में गए, उनको कंप्लेंट लिखवाई तो वो लोग कहते हैं कि हमारे पास विधायक जी का कोई अरेंजमेंट नहीं है। जब तक इलाके का विधायक कोई कार्रवाई नहीं करेगा, ना ही हमारे पास लेबर है, ना हमारे पास मशीनें हैं, तो हम लोग क्या कर सकते हैं? हमारे पास कोई समाधान नहीं है। वैसे मैं कोशिश करूँगा कि कल, यानी कि आज के बारे में उन्होंने बोला था कि 10 साढ़े 10 बजे लेबर आपके पास आ जाएगी। खपत वाली मशीन तो हमारे पास अवेलेबल नहीं है। उसके बावजूद भी 3 कंप्लेंट करने के बावजूद भी यहाँ पे कोई लेबर नहीं आई, कोई कार्रवाई नहीं हुई और हम लोग बहुत परेशान हैं। घर से बाहर निकलना बहुत मुश्किल है और हम लोग छोटे छोटे बच्चे हैं, गली में खेलते हैं, उनका खेलना मुश्किल है। उसके साथ साथ ये गली जो है वो आम गली है, सुबह से लेकर के रात के 2 बजे तक करीबन चलती रहती है। लोग बाग बहुत परेशान है और मेरे जैसा सीनियर सिटीजन पानी के साथ में दीवारों के साथ लग करके दीवारें पकड़ करके निकलता है, बड़ी मुश्किल से। उनका निकलना बहुत मुश्किल है। कृपा करके मेरा अनुरोध है कि हमारी समस्या का समाधान जल्दी जल्दी करवाया जाए। और वैसे मैं दिल्ली की CM श्रीमती रेखा गुप्ता, भारतीय जनता पार्टी और यहाँ के मौजूदा विधायक तथा दल बोर्ड सभी को कहना चाहूँगा कि आपको पता है दिल्ली की जनता जितनी ज़्यादा परेशान होगी तो आपको पता है उसका क्या रिजल्ट होगा। आगे आने वाले समय के लिए इस जनता पार्टी के लिए जो है वो दुविधा खड़ी हो जाएगी। और मैं बार बार यही कहना चाहूँगा कि मेरी समस्या का समाधान जल्दी से जल्दी किया जाए, और नहीं तो हमारे से जो भी होगा हम भारी से भारी संख्या में कॉलोनी को लोग इकट्ठे होकर के जल बोर्ड के ऊपर जाकर के प्रदर्शन करेंगे और हमारे से जहाँ तक भागदौड़ हो सकेगी भागदौड़ करेंगे और अपनी कार्रवाई जारी रखेंगे जब तक समस्या का समाधान नहीं होगा। हम लोग चुप बैठने वाले नहीं हैं। बहुत ही शर्मनाक बात है कि एक बुजुर्ग 70 साल से ऊपर के दीवारों के सहारे चल रहे हैं, बच्चे ईंटे पे ईंटे रखकर पार कर रहे हैं, बुजुर्ग महिलाएं हैं, उनके घरों पे शौच का पानी आ रहा है। बड़ी शर्मनाक बात इस समय, जब से विधायक सरकार, जो विधायक पवन शर्मा जी के मौजूदा हालात है ये देख रहे हैं, तब भी मौजूदा विधायक पवन शर्मा जी इसके बारे में कोई भी समस्या का निदान करने में आगे नहीं आ रहे। इसके बारे में हम और भी जनता से बात करते हैं। इस समय श्राद्ध भी चल रहे हैं, नवरात्रे भी आने वाले हैं, श्री राम का आगमन भी होने वाला है और इस समय पूजा पाठ की तैयारी भी होने वाली है। शौच का पानी घरों में कैसे
माताओं का आना होगा, कैसे ही कंजकों का आना होगा, कैसे ही पंडितों का इस समय आना होगा, कैसे लोगों का जो आवागमन चल रहा है कहीं आगे हानि हो ना जाए। और भी जरा बात करना चाहूंगा और भी इसके साथ साथ लास्ट में एक बात और कहना चाहूंगा कि इन 3 कंप्लेंटों के अलावा मैं अपना वीडियो बना करके YouTube चैनल को बेच चुका हूँ। लेके जाऊंगा इनको कम से कम 1 साल हो गया। 1 साल मैं वीडियो बनाते रहता हूँ, आप वीडियो देखते रहता हूँ। कृपा करके जल्दी जल्दी हमारे समस्या का समाधान किया जाए। धन्यवाद। आइए जरा जो बैठे हैं हमारे भाई साहब, इनसे भी जरा बात करते हैं क्या कहते हैं। बड़े परेशान हो रहे हैं, बहुत नजर आ रही है, जरा इतने आक्रोश में है कि 2 शब्द निकल चुके हैं। आखिर क्यों है? डॉक्टरों ने जवाब दे दिया है। जितने भी मतलब विधायक है हमारे श्री पवन शर्मा जी, उनसे इतनी बार हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट कर दिया। पीछे एक वो है, इनके काम को संभालते हैं, उनका नाम है सुरेंद्र लांबा जी। इतने आश्वासन देते पर आज तक सफाई नहीं हुई है। अब आपको हाल दिखाता हूँ कितने हालात में। ये हालात देखिए, ये देखो सिर्फ आवाज के अंदर आक्रोश हो रहा है, आंसू आ रहे हैं लेकिन कार्य नहीं हो पा रहा। ये देखो पिताजी की हालत देख रहे हैं, ये देखो सिर्फ मेरे ही घर के आगे बैठा है और पूरी गली में आप देख लो कैसा हाल है। अब तो कह रहे हैं ये कम से कम 6 महीने से ये हाल है। कूड़े का ढेर बना, कूड़े का खत्ता सा बना जा रहा है। मौजूदा विधायक पवन शर्मा जी आप देख रहे हैं, एक कह रहे हैं कि भाजपा के लिए कार्य करते करते इनकी बुजुर्ग पिताजी बैठे हैं, लेकिन ये जो मौजूदा यहाँ के कार्यकर्ता हैं लांबा जी, सुरेंद्र लांबा जी और पवन शर्मा जी से बकायदा हाथ जोड़ के और गगन बाली के नाम से मेरे बैक साइड में और फ्रंट साइड दोनों साइड कह रहा है। आज 3 महीने हो गए, कोई सुनवाई नहीं, कोई कुछ नहीं, सिर्फ आश्वासन। पवन शर्मा जी और लांबा जी क्या कहना है इनके बारे में? पिताजी बीमार नजर आ रहे हैं, गलियां भरी पड़ी हैं, 3 महीने हो गए, क्या आपके पास समय नहीं है इसके लिए? पवन शर्मा जी पिताजी इनके बीमार हैं, आपके कार्यकर्ता जो भी आपके अधिकारी हैं इन्हें आश्वासन दे रहे हैं, और ये सारे के सारे आप कहां पर हैं? ये आपसे क्या चाहते हैं कि आप जिस कारण विधायक बने हैं, आप जिस कारण समस्या का समाधान बनने के लिए विधायक बने हैं, उन समस्या के लिए हमने प्रचार सुबह शाम तो शाम पवन शर्मा जी का इतना साथ दिया हमने, आप यकीन नहीं मानोगे कितने बंदे चाहिए। इतनी रैली है, बाली जी यहाँ चल रहा है, बाली जी वहाँ चल रहा है, सब इनको बाली जी हम कार्यकर्ता हो गए, हमारा ही काम नहीं कर पा रहे हैं, लानत है ऐसी। ये है भाजपा के कार्यकर्ता, कहते हैं दिन रात हमने उनके लिए काम कर दिया, लेकिन जब इनकी बारी आई भाजपा कार्यकर्ता होगी, हमारा ही काम नहीं होगा। आज वो पवन शर्मा जी इनके आसपास नहीं आ रहे हैं। बाली नाम अपना बता रहे हैं कि पवन शर्मा जी खुद कहते थे, गगन बाली नाम है मेरा, गगन बाली इनका नाम है, खुद कह रहे हैं कि हम भाजपा के लिए दिन रात लगे हैं, सुबह दोपहर शाम, इनको जितनी छोड़ी हमने। और आज कार्यकर्ता जो गगन बाली जी हैं उनके लिए ही उनके लिए ही पवन शर्मा जी के लिए समय नहीं है। पवन शर्मा जी फोन ही नहीं उठाते जी, अब ना पवन शर्मा इनका फोन उठा रहे हैं, ना आने को तैयार है। पवन शर्मा जी समय आप हो कहाँ पर? इन्होंने दिन रात आपको जिताने की एक कर दिया, इनके पिताजी ने एक कर दिया, आज वो बिस्तर में आपको दिखाई दिया। जब मर जाएंगे चक्कर आओगे क्या? इससे लिए पवन शर्मा जी मैं शब्द नहीं है, जनता इसके बारे में आप जितना हो सके इसको शेयर जरूर कीजिए। ये भाजपा के कार्यकर्ता होने के बाद आज आंखों में पानी निकल रहा है कि मैंने बहुत बड़ी भाजपा के इतना दिन रात एक कर दिया, ठीक है, लेकिन फिर भी आज भाजपा के विधायक इनके घर आने को तैयार नहीं, इनकी सुनने को तैयार नहीं, इनकी समस्या का निदान करने को तैयार नहीं। जब आज इनका ही आना है भाजपा के कार्यकर्ता का, तो आम जनता का क्या हाल होगा? आम जनता जितना हो सके कुछ शेयर कीजिए ताकि ये आवाज भाजपा विधायक तक जरूर पहुंचे, और जल्दी ही हम मुलाकात भाजपा के विधायक से जरूर करेंगे। आइए जरा माता हमारे साथ में है। समझने के पानी ऐसे गंदे आ रहे हैं, पानी नहा नहीं सकते, बेटे ने 3 महीना की लड़की छत पे नहा रही है। ये कौन सी जगह है? ये संजय के लगे दोनों गली गई है। हाँ आते भैया, कपड़े पहन के हमारे खूब जाके देखो क्या हाल हो रहा है, लैट्रिन भरी पड़ी है, चलो दिखाओ। छतों में लड़की नहा रही है, कागज में तुम्हें शर्म नहीं है बिल्कुल भी। वो चला तुम्हें जाके दिखाने क्या हाल हो रहा है बाथरूम में। अप्रैल से लेके भैया सितंबर तक, अप्रैल से लेके अब तक पानी बढ़ा हुआ, खाली हुआ थोड़ा। क्या मौजूदा विधायक यहाँ पहुंची ना? कोई नहीं आया, कोई नहीं आता, एक लामा जी आए हैं बस।
लामा जी आए थे, उन्होंने कार्य किए। हाँ उन्होंने वो गाड़ी आई है पर उन पर सफलता नहीं हो रही है। पूरी सफलता नहीं हो रही, आगे से भरे पड़े हैं, आगे कोई जाता नहीं है, यहीं से कर कर आगे चले जाते हैं, यहीं से करके चले जाते हैं। थोड़ी नहीं होता है कि आगे पूरे रोड भरे पड़े जाके थक ऐसे भाजपा की सरकार मौजूदा विधायक के कार्य हैं कि नीचे नहीं नहा पा रहे, लेकिन जो भी बच्चे हैं, खुद हैं, स्वयं हैं, माताएं, बहनें हैं, ऊपर छत पे नहाने को मजबूर हो रहे हैं। भाजपा विधायक जीत के प्यासी थी भाजपा, आज जीत के प्यास बुझ गई है, तो जनता की काय के जब से तो भाजपा आई है, जब से तो बुराई 15 साल से जो प्यासी जनता थी ना। गगन भाली जी हैं, ये इनके विचार देखिए, भाजपा के कार्यकर्ता है। बहुत बड़ी गलती करी है, बहुत बड़ी। इनके पिताजी सारे भाजपा के बहुत जुझारू कार्यकर्ता रहे, चाचा जी उनके सनातन धर्म मंदिर के अध्यक्ष वगैरह भी रहे, प्रधान थे जी हमारे। और बचपन से लेकर भाजपा से ही जुड़े हैं। हाँ जी, हमेशा से जानता हूँ, पता है मेरे को। और तो हमारा ही नहीं चलता, हमारे में क्या लानत है ऐसी चीज में। आप ही जानते आज इनको अगर हो रहे हैं तो गलत तो नहीं होगा। अंतिम साल अभी दिखाया, अंतिम साल से बाहर नहीं पिताजी नहीं है, इनकी आंखों में पानी नहीं है, लेकिन दर्द बहुत है। जनता अपने विचार जरूर दीजिए हमें, और ये जो जनता की बात है, जनता की जो सुनवाई है, जनता की जो परेशानी है, विधायक पवन शर्मा जी से हमारा विनम्र निवेदन है कि इनकी समस्या का जल्द जल्द समाधान करें। सिर्फ अधिकारी और कार्यकर्ताओं को ना बोले, आप खुद यहाँ पर जरूर आए। लेबर काम ही नहीं कर रही उनकी, 20 मिनट लेबर नहीं काम कर रही है, गाड़ी लगा के और आराम से अपने विचार हमें देते रहे, जुड़े रहे, हमारे साथ देखते रहे। 5 बज जाएंगे, 5 बजते हमारा टाइम हो गया। सबसे बेहतर कौन सी सरकार? आगे कुछ यहाँ पे निवासी हैं, आप स्वच्छ भारत अभियान दिखाते हैं कुछ झलकियाँ संजय ग्लेव की। आइए देखिए, आपको ये हमारा स्वच्छ भारत अभियान है। आपने और कुछ हम बातें भी आपको कराएंगे। जब चुनाव हुए थे उससे पहले सीसा जी कैबिनेट मंत्री ने कौन कौन से वादे किए थे चुनाव आने से पहले, और उससे भी बड़ी बात हम आपको बताना चाहेंगे कि सीएम रेखा गुप्ता जी के कौन से वो शब्द थे जब चुनाव होने वाले थे। माना 26 सालों के बाद भाजपा सरकार आई, उसका सपना पूरा हुआ, लेकिन जो जनता ने पूरा विश्वास दिखाया, जनता ये जानना चाहती है कि जो हमारी सेवर की समस्याएं हैं, जो हमारी छोटी मोटी समस्याएं हैं, क्या उसका पूरा करने में भाजपा के विधायक उत्तम नगर के श्री पवन शर्मा जी क्या उन्हें समस्या का समाधान कर पाएंगे या नहीं, या सिर्फ चुनाव के समय ही उन्होंने बड़ी बड़ी बातें ही करनी थी। आज बहुत समय हो गया, यहाँ की जनता कह रही है हम पवन शर्मा जो उत्तम नगर के मौजूदा विधायक हैं, हम जा के परेशान हो चुके हैं, मिलकर परेशान हो चुके हैं, पर वो सुनने को तैयार नहीं। आइए कुछ ऐसी ही बातें हैं, हम जनता से जानना चाहेंगे कि ये समस्या कब से आ रही है, और इसके लिए क्या वो विधायक तक गए हैं, या सिर्फ फोन पे बात कही है, या सिर्फ बातें ऐसे ही अफवाहों की तरह फैल रही है कि सचमुच क्या विधायक काम करते भी हैं या नहीं। सर यहाँ पे कितना समय हो गया आपको रहते हैं? जी ऐसा है, यहाँ तो वैसे तो मैं 2007 से हूँ यहाँ पर। जी लेकिन जो है ये समस्या जो है, ये जब से ये इलेक्शन हुए हैं, इससे पहले तो कम समस्या थी, उसके बाद तो ज़्यादा ही बढ़ गई है। ये दुकान यहाँ ग्राहक नहीं आते हैं मेरे पास, क्योंकि यहाँ पानी इतना भरा रहता है, तो ग्राहक आएगा कैसे? मतलब कि आपकी रोजी रोटी भी खत्म होती जा रही है, तो इसका जिम्मेवार किसे मानते हैं? सरकार को मानते हैं और किसको मानते हैं? भाजपा सरकार को मानते हैं और किसको मानते हैं? तो भाजपा सरकार ने आने से पहले विश्वास और विकास की बात करी थी, और स्वच्छ भारत अभियान की, उसके बारे में क्या कहते हैं? बहुत बातें करी थी, यानी कि हम जना पूरी सफाई करेंगे, इसी मुद्दे पर सरकार बदली गई थी, और यानी कि जरा कुछ हुआ ही नहीं। सफाई हमें निपटा कौन करवाएगा और कौन नहीं करवाएगा। ये सफाई हो जाए तो हमारी रोटी भी चल जाए, दुकान में हमारा ग्राहक आता ही नहीं है। ग्राहक कैसे आएगा? कोई भी आदमी कीचड़ में से या पानी में से चलते, सीवर का पानी है, इसमें से कैसे आएगा? आप क्या कहते हैं सर? सर ये आज होनी चाहिए सर, ये महीने से चल रही है, तो सर ऐसा है कि कोई भी अभी तक यहाँ विधायक, कोई एमएलए जो भी जीत के गया है, वो अभी तक यहाँ विजिट भी नहीं करा। क्या आने से पहले उन्होंने विजिट करी थी, बात करी थी यहाँ पर? सर उन्होंने बात बहुत बड़े बड़े करे हैं सर, सबको रोड अच्छा बनेगा, ये सब। अब 2-3 महीने से ये सीवर बह रहा है, कोई हर कोई देख के नोटिस नहीं कर रहा है कि भाई सीवर बह रहा है, इसका कोई समाधान करे। पर ये सर ये समस्या यहाँ एक से बीमारी भी पैदा होगी, क्योंकि सीवर का पानी गंदा पानी है, ये बच्चे इसमें से निकल रहे हैं, और
बड़े बड़ी दिक्कत हो रही है, बड़ी दिक्कत हो रही है खड़े होने में, बैठने में। कितना समय हो गया यहाँ पे रहते हैं? सर हमें भी 6 साल हो गया। आपको दिखाना चाहेंगे वो स्कूली बच्चे देखो जो आ रहे हैं, वो स्कूली बच्चे जो आ रहे हैं यहीं से उनका आना जाना होगा, और जब जब कोई बीमारी फैलेगी उसकी वजह ये भरा हुआ पानी होता है। तो आप किस मकसद से आम जनता का चालान काटते हैं, मैं कुछ चालान की झलकियां भी आपको दिखाऊंगा। आपकी सरकार ने 5-5 हज़ार के चालान भी काट रखे हैं। किस मुद्दे पे? जब आप सीवर जो इनकी निजी समस्या है, जमीनी समस्या है, उसको दूरी नहीं करते, आते नहीं, जनता को आश्वासन ही नहीं देते, तो आप इसकी जिम्मेवारी किसको देते हैं? माना विधायक बिजी है, विधायक को काम नहीं करना, उनके निजी जो कर्मचारी हैं, अधिकारी हैं, उनको काम सौंपना है। ये जनता आपको बुलाना चाहती है, बताना चाहती है, अपनी समस्याओं से अवगत करवाना चाहती है। कृपया कर अपनी समय निकाले और इन जनता की जरा समस्या सुने। नमस्कार माता जी। माता जी कितना समय हो गया यहाँ पे रहते हुए? हमें तो हो गया 34 साल। 34 साल? 34 से भी ज्यादा हो गए, 92 और 25 कितने हो गए? ये समस्या कब से आ रही है माता? 92 और 8 कितने हो गए? 34 ही हुआ है ना, 34 साल हो गए। माता ये समस्या कब से आ रही है? ये जब भी सीवर भरते हैं हम तो कंप्लेन कर दिखाते, हम तो ये पवन जी जो बने हैं ना उनके आगे हाथ जोड़ के तो कर ही रहे हैं। कहते हैं तो आपके घर आके प्रणाम, दंडवत प्रणाम कर लेते हैं, और इस कॉलोनी का थोड़ा सुधार कीजिए। ये क्या बदनाम कॉलोनी कर रहे हो? ये तो बिल्कुल पानी भरा रहता है, इतना रास्ता नहीं कि हम निकल जाएं। पैर लैट्रिन के पानी से सन जाते हैं, उसमें फिर बीमारियां पैदा होती हैं, बच्चों को लगती हैं, हमें खुद लग रही हैं। क्या ऐसी जिंदगी का? क्या आप वोट लेने के लिए हो, बाद में हमारा कोई देखभाल करने के लिए कोई भी ना आना चाहिए? सरकार बनने से पहले क्या विधायक यहाँ पहुँचे थे? हाँ जरूर, एक बार आए थे। उन्हें वादे किए थे? हाँ जी, वादे तो यही होते हैं कि हम कर देंगे, सारे काम हो जाएंगे, सीवर आपके खुल जाएंगे। अच्छा, वोट से पहले विधायक यहाँ पहुँचे, क्या उसके बाद कभी पहुँचे यहाँ पे? नहीं, एक बार भी नहीं। जब से पवन जी बने हैं एक बार शक्ल भी नहीं दिखा। विधायक जी पवन शर्मा जी और सभी कार्यकर्ताओं से कहना चाहते हैं कि एक बार यहाँ पर इनकी समस्या को अवगत करिए। माना पवन शर्मा जी के पास समय नहीं है, बहुत जगह जाना है, तो कर्मचारी कहाँ हैं आपके? आपके कार्यकर्ता कहाँ है? जनता जानना चाहती है। अगर आप नहीं आना चाहते, अपने कार्यकर्ताओं को भेजो, अधिकारियों को भेजो। किस मुद्दे पे आप वोट मांगते हैं? जनता का ये कहना है। ये थोड़ा है कि हम बिल्कुल लैट्रिन के पानी अंदर लेके आ रहे हैं, 10-10 बार सफाई कर रहे हैं। लोग एक बार करते हैं, हम 10 बार करने के बाद भी हमारा वही हाल है। भाजपा सरकार ने अच्छी योजनाएं निकाली। हाँ, आप क्या कहते हैं? योजनाओं का लाभ मिल रहा है? कोई लाभ नहीं मिल रहा। कोई दिवाली पे कहा था फ्री सिलेंडर देंगे, 2500 देंगे, आयुष्मान कार्ड का। अरे 2500 तो छोड़ो, हमें तो कैमरे चाहिए, या सड़क चाहिए, या सीवर साफ चाहिए, हमें और पैसे नहीं चाहिए, नकदी नहीं चाहिए हमें। नकदी लेके हम क्या करेंगे? हमारी कॉलोनी साफ होनी चाहिए, जिसमें हम बैठ सके, 2 आदमी हम मिल सके, हम पड़ोसी भी नहीं मिल सकते। भारत अभियान की कुछ झलकियां हम दिखा रहे हैं, आप देखते जाइए। और इस वीडियो को जितना हो सके लाइक और शेयर और अपने विचार जरूर दीजिए। ये वो बुजुर्ग हैं, बुजुर्ग की आवाज पूरी उम्मीद है कि कहते हैं कि सबसे पहले और किसी का आयुष्मान कार्ड चालू हुआ या नहीं हुआ, लेकिन 70 साल के बुजुर्गों का आयुष्मान कार्ड चालू हो चुका है। सबसे पहले समस्या की तो बात करेंगे, लेकिन आयुष्मान कार्ड जब जीती है, क्या उसका लाभ मिल रहा है? आयुष्मान कार्ड सब ये धोखा है, किसको कुछ नहीं मिल रहा है। ये सारा पैसा अडानी, अंबानी और मोदी के खाते में ज्यादा दूसरे तरीके से, या ये विधायक मर्यादा दूसरे उसने जीतने से पहले बहुत बड़े वादे किए, वादे करे हैं। मैं संकल्प लेता हूँ, समस्या जो जनता की है मैं पूरे करूँगा। इन्होंने जो योजनाएं हैं, मैनिफेस्टो है, सबसे बढ़कर एक से एक योजनाएं दी कि मैं सारे काम आपके साथ पूरे करूँगा। सर, इन्होंने ये संकल्प लिया है कि जनता को कैसे बर्बाद करना है, इनको कैसे खतरे में दबाना है, हमने कैसे राज करना है। इन्होंने जनता की भलाई के लिए कोई संकल्प नहीं लिया। अरे कुछ तस्वीरें दिखाएंगे आपको। सीएम रेखा गुप्ता जी ने सफाई अभियान चालू किया है, झाड़ू मारी है गली गलियों में, और संकल्प लिया हुआ है। वो झाड़ू मारा है वो दिखावे के लिए कि मैं ये काम करती हूँ, आकर के यहाँ मारे, आकर के रहे।
यहाँ उनका कोई ऑफिस नहीं है। अगर ऑफिस में जाओ तो एक लड़का पढ़ने वाला बैठा हुआ है, वहाँ कंप्लेन लोड करने के बाद भी अगर हम इनके ऊपर अच्छे से कंप्लेन करते हैं तो वो कहते हैं कि मैं जानता नहीं, मुझे नहीं पता, ये मेरे दायरे में नहीं है। तो किसके दायरे में है? जनता कहाँ जाए? जो आपने करनी बिठा रखे हैं वो भी हमारी बात नहीं सुनते हैं। ये जगह है कौन सी अंकल? ये संधि नहीं रहेगा। आपका कितना समय पर यहाँ पे रहते हैं? मेरे को 14 साल हो गए। 14 साल हो गए। और ये समस्या जो आ रही है कब से आ रही है? ये 3 महीने से। तो अपनी समस्या का समाधान करने के लिए विधायक यहाँ पहुँची हैं? मैं विधायक के ऑफिस में गया हूँ, उपाध्यक्ष आशीष जी, उनसे मैंने कंप्लेंट भी करी, फोन के ऊपर हूँ। थोड़ी देर में हम पवन शर्मा जी से अभी फोन में बात करने की कोशिश करेंगे। शायद पवन शर्मा जी क्या कहते हैं इसके बारे में हम आपको बताना चाहेंगे। पवन शर्मा जी का किसी के पास नंबर है? एक बार मिलाने की कोशिश करेंगे। एक बार मैं थोड़ा और जनता से बात करता हूँ और थोड़ी देर में जो उत्तम नगर के विधायक श्री पवन शर्मा जी से हैं उनसे रूबरू करेंगे और करने की कोशिश करें कि जनता चाहती है कि मौजूदा विधायक यहाँ पे 10 या 15 मिनट के लिए जरूर आए। अगर वो नहीं आ सकते, उनके जो भी कार्यकर्ता हैं जो गली गली में वोट मांगे हैं पवन शर्मा जी के लिए, वो यहाँ पहुंचे तो समस्या बताएं। क्या मौजूदा कार्यकर्ता यहाँ नहीं पहुंच सकते? मौजूदा जो अधिकारी हैं यहाँ नहीं पहुंच सकते? क्या मौजूदा जो गली गली में वोट मांगे हैं पवन शर्मा जी के लिए, वो इनकी समस्या नहीं सुन सकते? हर गली में भाजपा का कार्यकर्ता जरूर होगा, तो क्या उसके समस्या का समाधान करने की कोशिश नहीं करेंगे? एक बार मिले तो सही, आए तो सही। जो भी जनता है झूठ नहीं बोल रही। यहीं पे बच्चे पढ़ने वाले हैं, यहीं से जाने वाले हैं, यहीं से आने वाले हैं, यहीं का आवागमन रहता है। रोजी रोटी की बात करने वाले, विकास की आप बात करने वाले, विश्वास की बात करने वाले, भाजपा सरकार आप कहाँ हो? जनता की पुकार है, विधायक पवन शर्मा जी आप कहाँ हो? आइए और भी जनता से बात करते हैं, वो क्या कहते हैं। ये संजय के लिए बॉर्डर आ गया, ये सुभाष पार्क का। ये संजय के लिए ये है हमारा सुभाष पार्क। देख रही हैं आप, दूर तक नजर जाइए। क्या मौजूदा विधायक यहाँ पर आए? नहीं आए। जीत रही है? कब तक जीत रही है? कभी नहीं आएगा। कभी नहीं आएगा। लोग इनके पास गए तो फोन करते कि वो कुछ बोलते ही यहाँ पे कार्यकर्ता भी तो होंगे भाजपा के, विधायक होंगे, कोई मंडल वगैरह होंगे। कोई भी नहीं है ना, आते हैं देखते जाते हैं। तो कोई समस्या सुनते हैं? समस्या सुनते हैं। अभी मैं ऑफिस से आ रही हूँ और जस्ट मैं अभी निकल भी रही थी और मेरा बैग इसी देखिए मैं गिरने से बच गई। मगर मैं ये इस चीज़ को बहुत कंटिन्यू फेस कर रही हूँ और बहुत गंदा लगता है, निकला नहीं जाता। मगर मैं निकल नहीं सकता, से जाना पड़ता है। और छोटे छोटे बच्चे हैं, बड़े जो आते हैं, इसको जल्द से जल्द आप ठीक कराएं ताकि हम सब आसानी से यहाँ से निकल सकें। काम चालू हो रहा है लेकिन यहाँ पे देख रहे कुछ भी नहीं। समस्या सुनने के बाद आश्वासन दिया जाता है पर काम नहीं किया जाता। दिन रह रही है, दुनिया भर की परेशानी हो रही है। रोड बनते बनते रुकवा दिया गया। देख रहे हैं जनता की पुकार है। सारे विधायक जब जब चुनाव जीत रहे थे, आप झुग्गी झोपड़ी के अंदर खाना भी खा रहे थे, पानी भी पी रहे थे, जलपान भी कर रहे थे, आश्वासन भी दे रहे थे। तो आप भाजपा सरकार के विधायक कहाँ पर हैं? मौजूदा जनता का यही कहना है कि पवन शर्मा, तो यहाँ पर पवन शर्मा जो विधायक उत्तम नगर के, एक बार नंबर मिलाने की कोशिश करता हूँ, शायद वो हमारी फोन उठा ले। चाहे उनके कार्यकर्ता हैं जो कार्यालय में जो भी बैठे होंगे, चाहे अंकुर जी बैठे हों, मनीष गाबा बैठे हों, अंकुर त्यागी बैठे हों और पवन शर्मा जी हों, मैं बारी बारी से उन्हें फोन मिलाने की कोशिश करता हूं। और हमारे साथ एक प्रधान जी मौजूद हैं, राघव जी, पंकज राघव जी, जरा इनसे कहते हैं, जरा पंकज राघव जी को पहले उनको फोन मिलाइए। पहले पवन शर्मा जी, अगर वो फोन नहीं उठाते फिर अंकुर त्यागी जी हैं हैंड। ये देखिए जरा हम पवन शर्मा जी को मिला रहे हैं, एक बार देखते हैं कि इनकी समस्या का समाधान अभी तक क्यों नहीं हो पाया। क्या यहाँ पे आपकी समस्या लिखी हुई है? यहाँ पर सारी लिखी है प्रॉब्लम, कल भी मिल के आए हैं, कल भी देखे, उससे पहले भी देखे हैं। आपको मैं दिखाना चाह रहा हूँ। पवन शर्मा जी को फोन मिला रहा हूँ, क्या कहते हैं एक बार।
जनकपुरी गए। बेल जा रही है लेकिन फोन वो उठा नहीं पा रहे हैं। पिछली बार भी ऐसा ही हुआ था। शायद हो सकता है विधायक जी बिजी हों, क्योंकि विधायक के पास एक थोड़ा बहुत काम नहीं होता, बहुत सारा काम होता है। लेकिन विधायक जी मैं ये कहना चाहता हूँ, अपने कार्यकर्ताओं को भेज दो। आपके लिए उन्होंने तो वोट मांगे गली गली में, अधिकारियों को अपने ऑर्डर ही तो देना है। आपने जो आप जनता की समस्या लिखते हैं उसका मतलब क्या है? विधायक जी जरा जनता के ये तो बता दो, या सिर्फ फॉर्मेलिटी कर रहे हैं कि आपको पढ़ना नहीं है, उसको दूर नहीं करना उनकी समस्याओं को? जरा पवन जी नहीं उठा पा रहे, अंकुर जी होंगे वहाँ पे, अंकुर जी हैं, मनीष गाबा जी हैं, जो भी हैं। जनता की बातें हम उनसे कॉन्फ्रेंसिंग के थ्रू हम वीडियो में बताना चाहते हैं कि हाँ, आपके विधायक सुनना चाहते हैं। हो सकता है पवन शर्मा जी तक इनकी बातें पहुंच ही ना पा रहे हैं, उनके कार्यकर्ता विधायक तक बात पहुंचा ही ना पा रहे हैं। विधायक प्रतिनिधि अंकुर जी से बात, ये एक एक बात अंकुर जी जो है वहां तक पहुंचाते हैं। विधायक प्रतिनिधि जी हैं अंकुर जी, जो कार्यभार विधायक कार्यालय में संभालते हैं सारा। पवन जी फोन नहीं उठा पा रहे, अंकुर जी फोन उठा नहीं पा रहे हैं, तो जनता कैसे सबर करे, यो बताओ कैसे पेशेंस रखे, कैसे समस्या का समाधान हो? नमस्कार अंकुर जी। अंकुर जी नमस्कार। काट दिया ये देखो दोबारा मिलाने की कोशिश करते हैं हम आपको। अगर हर आदमी निगम पार्षद के यहाँ नहीं जा सकता, हर आदमी विधायक के कार्यालय पे नहीं जा सकता, तो फोन ही तो मिलाता है। विधायक कार्यालय में या निगम पार्षद में कार्यालय में फोन मिलता है, तो वो समस्या सुनते हैं, फिर समस्या सुनने का समाधान निकालते हैं। यहाँ पे तो फोन ही नहीं उठाया जा रहा। मोदी सरकार, दिल्ली की मुख्यमंत्री, आप ध्यान से इस पोस्ट को देखें। आपके विधायक, मौजूदा विधायक क्या कर रहे हैं? मोदी सरकार को बदनाम करने की पूरी तरह कोशिश की जा रही है आपके कार्यकर्ताओं और आपके विधायक द्वारा। देखिए स्वच्छ भारत अभियान, आपके जो मैनिफेस्टो बनाए थे, देखिए फ्री सिलेंडर की योजना, 2500 की योजना, आपके मोदी सरकार आपको बदनाम करने की कोशिश की जा रही है। आप थोड़ा अपना विधायकों पे शिकंजा टाइट करिए। आइए जरा और भी बात करने की कोशिश करते हैं। मनीष गाबा जी का नंबर होगा, जरा एक बार उनको मिलाइए। हाँ, मंडल अध्यक्ष मिलाइए, जिसको मिला सकते हैं उन्हें मिलाइए। हम तो कोशिश कर रहे हैं कि समाधान जल्दी जल्दी हो जाए। विकास कार्य होना शुरू हुए, रोड निर्माण का कार्य शुरू हुआ संजय जिले के सीवन ब्लॉक में, जो डिपार्टमेंट FFD का डिपार्टमेंट बनता है, उन्होंने काम शुरू करा। उसके बाद में आश्वासन दिया गया कि विधायक ने भी काम रुकवा दिया है। जो नए विधायक हमारे पवन शर्मा जी बने हैं, इनके घर पे जाके, इनके कार्यालय पे जाकर इनके संबंधित जितने भी कार्यकर्ता हैं उनसे बात की गई, तो उन्होंने यही बताया कि अब हमारे विधायक जी एक राउंड करेंगे कॉलोनी में। उसके बाद जो रोड निर्माण कार्य जो रुक गया है दोबारा शुरू। इस बात को 6 महीने हो गए और आज तक काम को शुरू हुआ नहीं। साथ में सीवर की समस्या, गंदे पानी की समस्या और लोगों को झेलनी पड़ रही है। 4 महीने से दूसरी बार ये ऐसे हालात बनी है, 4 महीने में 2 बार ये जलमग्न हो गया। ये संजय जिले को संबंधित अधिकारी जैसे जेई साहब, एई साहब, ये सीवर की जो गाड़ी आती है, डिक्की मशीन या बड़ी गाड़ी आती है, वो इन कंप्लेंटों पर लगाओ तो एक ही बात होती है कि विधायक जी के कहने पे वो मशीन लगेगी और विधायक जी देते हैं। विधायक जी ठीक है, 2 दिन वेट करो, 1 दिन वेट करो, 3 दिन वेट करो। क्या मौजूदा विधायक यहाँ पर पहुँचे हैं 5-6 महीने में? जिस टाइम इलेक्शन जीते थे उसके बाद में एक बार उनका राउंड सुबह 5 या 6 बजे के लगभग हुआ था, जिसकी सूचना किसी को नहीं दी, किसी को नहीं थी। सेम यही कंडीशन थी उस टाइम भी, ऐसे ही जलमग्न हो रही थी पूरी कॉलोनी, सीवन ब्लॉक और सुभाष पार्क सीवर के पानी में। सुबह 5 या 6 बजे CO महोदय के साथ में राउंड किया था इन्होंने, जिसकी जानकारी किसी RWA को नहीं दी गई, उनके जो चार्ज के कार्यकर्ता थे उसके। एक बहुत बड़ी बात है, 5-6 बजे तो कोई उठता भी नहीं है, तो मौजूदा विधायक ने बिना सूचना के यहाँ पे आके दौरा किया, लेकिन उसका भी निष्कर्ष निकलता हुआ इस जनता को नजर नहीं आ रहा। मौजूदा विधायक बताएं आप इस समय कहाँ पर हैं और किस समय आप संजय एन्क्लेव सुभाष पार्क का दौरा करना चाहते हैं। इनकी समस्या तो आपने सुनी ही नहीं होगी कम से कम, अगर आप आ नहीं सकते इनकी समस्या का समाधान अपने अधिकारियों को, अपने मौजूदा कार्यकर्ताओं को, अधिकारियों को आप ऑर्डर तो दे सकते हैं। जैसे ये बता रही हैं कि कुछ समय पहले ऑर्डर भी पास हो चुका था, बजट भी पास हो चुका था, लेकिन फिर भी मौजूदा विधायक का दौरा बाकी था। लेकिन मौजूदा विधायक के पास इतना समय नहीं कि वो यहाँ पे आके दौरा कर बजट को
आगे बढ़ावा दे सके। 2-3 बार बजट पास हुआ, 2-3 बार बजट पास हुआ, खा गए, कोई नहीं आया जा करने के लिए, वहाँ जा जाकर खाते रहे हम। पवन शर्मा जी यहाँ गए हैं आप लोग? पवन शर्मा ने वहाँ नहीं जाओ, हाँ सब समस्या आपकी गाड़ी साफ करने में। क्या माता जी? एक बार गाड़ी साफ करने के लिए आएगी, 70,000 रुपए लगते हैं। किन्होंने कहा? उन्होंने कहा, पवन शर्मा ने खुद पवन शर्मा खुद कहा? पवन शर्मा ने, हम लेडीज हो क्या है, कल भी सारी कंप्लेंट भी है तो हम दे देते आ रहे हैं यहाँ पर वीडियो में, और पवन शर्मा और अभी हम पवन शर्मा जी ने कहा कि 70,000 रुपए लगते हैं, तो आपसे थोड़ा मांगा मिलो तो मुझे सरकार का कार्य है। वही हम क्या जवाब दे पाए, हमने यही बोला कि सही है, आप मतलब 70,000 में बता रहे हो और हमारी कॉलोनी में ऐसा हाल हो रहा है, तो इसका क्या करें आप ये बताओ। मैं मौजूदा विधायक से कह रहा हूँ 70,000 बताया जा रहा है, जो मौजूदा निवासी कह रहे हैं, इसका अर्थ क्या है, आप क्या कहना चाहते हैं इसके बारे में? मौजूदा विधायक पवन शर्मा जी से हमारा एक और सवाल है, जल्दी हम मुलाकात करेंगे इस 70,000 की, कि आप कहना क्या चाहते हैं, इसका अर्थ क्या है कि ये जनता मिलकर 70,000 रुपए आपको जमा कराए या आप खुद कार्य करेंगे? इस तरह आपने पवन शर्मा जी कार्य नहीं करना, आपके अधिकारियों ने काम करना है। आप मौजूदा आप नहीं आ सकते, अपने कार्यकर्ताओं को तो भेजो, उनको यहाँ पे रहने दो 1-2 घंटे 3 घंटे, देखिए बच्चे कैसे आ रहे हैं जा रहे हैं। ये बता बुजुर्ग आदमी कैसे, बुजुर्ग आदमी कैसे निकल रहा है, ऐसे बंदे हम लोग बंदे कहाँ कई बार इन सबकी बीमारियां जो होंगी उसका जिम्मेवार कौन होगा? जुड़े रहे हमारे साथ, देखते रहे न्यूज हेडलाइन AK शर्मा। जल्दी होगी नेक्स्ट मुलाकात उत्तम नगर के विधायक श्री पवन शर्मा जी के साथ, जो भी इनकी समस्याएं हैं इनके बारे में रूबरू करेंगे, उनसे जानने कि इसके बारे में वो निष्कर्ष कब तक निकालते हैं। बाध्य होगा आप निवारण कीजिए, जो आपने कहा था, समस्या सुनिए। आइए जरा और भी जो गलियां हैं जरा उनके भी आप दौरा करते हैं, क्या कहते हैं। लिखवा के भी वहाँ पे एप्लीकेशन लिखवा के लाए, सबसे बड़ा सबूत तो ये है, देखो जी लिखा हुआ है, हम्बल रिक्वेस्ट आदरणीय विधायक MLA श्री पवन शर्मा जी के नाम पत्र लिखा है, सब कल उन्होंने इकट्ठे करे, ये देखो सबके साइन हुए पड़े हैं। ये कब की है? 15/9/25 कल की है। कल भी गए हैं और पहले भी गए हैं। पहले क्या हमें रिसीविंग नहीं दिया उन्होंने, अच्छा तो कल लेके आए रिसीविंग के साथ, वीडियो में रिसीविंग नहीं देते, वो खाली बस एप्लीकेशन ले लेते हैं। भी लेकर आए हैं आप, कम से कम विधायक जी इसके बारे में तो बताइए आप, इसका क्या अर्थ है? जल बोर्ड में भी एप्लीकेशन दी जाती है ऑनलाइन, फोन में भी की जाती है, आपसे मिलकर भी आते हैं, लेकिन फिर भी पवन शर्मा जी जो उत्तम नगर के विधायक है कार्य करने को तैयार नहीं। इसके बारे में आपका क्या कहना है? जो भी जनता है, बात एक उत्तम नगर की नहीं, बात सुभाष नगर की नहीं, बात संजय एंकलेव की नहीं, बात सभी गलियों की है, सभी मोहल्लों की है। अगर आपके गली मोहल्ले में भी अगर ऐसा ही हाल है तो अपने विचार, अपने कमेंट्स हमें जरूर दीजिए। आपकी पार्टी का कोई भी कार्यकर्ता, आपकी पार्टी का कोई भी विधायक, कोई भी निगम पार्षद अगर कार्य नहीं करता तो हमें अपने विचार जरूर दीजिए। हम जल्द ही आपके गली मोहल्ले में पहुंचेंगे और आपकी समस्या का जो भी समस्या है आपके मौजूदा विधायक या निगम पार्षद को पहुंचाने की कोशिश करेंगे और कोशिश करेंगे कि आपकी समस्या का निवारण जल्दी से जल्दी हो सके। जुड़े रहे हमारे साथ, देखते रहे न्यूज हेडलाइन AK शर्मा। चलते हैं और आगे और समस्या जनता की क्या है जानना चाहेंगे। धन्यवाद। आइए कुछ हमें इस समय संजय एंकलेव के अंदर कुछ स्वच्छ भारत अभियान की कुछ झलकियां आपको दिखाते हैं। जब चुनाव होते हैं हर तरीके से कोई हर पार्टी, चाहे वो कांग्रेस पार्टी हो, चाहे आम आदमी पार्टी हो, चाहे भाजपा पार्टी हो, अपने तरीके से जीतने के लिए तरह तरह के वादे करती है। मोदी सरकार का एक बहुत बड़ा वादा है स्वच्छ भारत अभियान। स्वच्छ भारत अभियान मोदी सरकार का वादा, उसी को देखते हुए 26 साल के बाद दिल्ली में भाजपा सरकार बनी है और भाजपा सरकार बहुत ज्यादा खुश है, लेकिन जनता ना खुश होते हुए नजर आ रही है। कुछ हम झलकियां दिखाते हैं, जो चुने हुए विधायक हैं उनके कार्यक्रम दिखाते हैं, उनके जो कार्य हैं, स्वच्छ भारत अभियान जो बनना चाहिए उसकी कुछ झलकियां दिखा रहे हैं। देखिए
स्वच्छ भारत अभियान की नलकियाँ अगर भगवान ना करे आने जाने वाले को कुछ हानि हो जाए तो उसके जिम्मेवार कौन होगा? मौजूदा विधायक से जानना चाहेंगे। आप देख रहे हैं स्वच्छ भारत अभियान में कुछ जगह दिखाना चाहते हैं कि जनता ने बड़ी ही उम्मीद से भाजपा सरकार पे विश्वास किया है। ये वीर बाजार का मेन रोड है। हाँ। ये वीर बाजार का मेन रोड है और यहाँ पे इतनी कंप्लेंटें हो चुकी हैं कि कोई सुनवाई नहीं है। यहाँ भी वीर बाजार लगता है। हाँ, यहाँ वीर बाजार लगता है। पूरा मेन रोड पूरा टर्मिनल से मेट्रो से आगे राजापुरी तक जाती है पब्लिक और इस पानी में से गुजर के जा रही है और कोई संबंधित विभाग या विधायक कोई सुनाई करके राजी है। आप पहुँचे हो विधायक के पास? पब्लिक गई है ना विधायक के पास, मैं नहीं गया। मैं यहाँ डीडीए में अपनी गली की मेरी गली का हाल देखो आगे जाके मैं वहाँ का कंप्लेंट करके आया हूँ। मेरे को आश्वासन दिया गया कि सोमवार को हो जाएगी। आज क्या बात है? कोई आश्वासन दिया जा रहा है, कार्य नहीं हो रहा। आश्वासन दिया जा रहा है, कार्य नहीं हो रहा। अगर इस जगह पे कोई गिर जाए या कुछ एक्सीडेंट हो जाए तो भाजपा सरकार के मौजूदा विधायक पवन शर्मा जी इसका जिम्मेवार कौन होगा? आपसे ये जनता जानना चाहती है। ये बच्चे जो पढ़ रहे हैं आना जाना इनका है, अगर ये बीमार हो जाए तो इसका जिम्मेवार कौन होगा? मौजूदा विधायक पवन शर्मा जी, जनता ये जानना चाहती है। नमस्कार अंकल जी, अगर यहीं पे रहते हैं आप? कोई मौजूदा सरकार से शिकायत है आपको? सबसे बेहतर सरकार कौन सी लगती है आपको? सबसे बढ़िया जब तक केजरीवाल का ये रोडों में सबसे बेहतर सरकार ये केजरीवाल कह रहे हैं, लेकिन 26 साल के बाद भाजपा सरकार ने बड़े बड़े वादे किए हैं। वादे किए, कोई वादा बता दो, एक भी वादा पूरा किया बता दो। 2500 रुपये देने थे, ये देना था, वो देना था, कुछ नहीं मिला। क्या क्या सुविधाएं देनी थी सब खत्म। सिलेंडर भी देना था, वो दिवाली आ रही है, मिलेगा। ये दिखाओ नरक सारा उत्तम नगर के अंदर इतना इतना पानी। वाणी बिहार में चले जाओ, वाणी बिहार जाके देखो, मौजूदा विधायक से ये योजनाओं की बात नहीं कर रहे, जो जमीनी स्तर पे काम है सिर्फ उसकी बात कर रहे हैं। बार बार पवन शर्मा जी जनता उत्तम नगर की आपको बुला रही है, लेकिन आप के कानों तक आवाज नहीं पहुंच पा रहे। शायद आइए जरा और जनता से बात करना चाहेंगे। हाँ बेटा। हाँ जी भैया, हम जाते हैं यहाँ से, तो यहाँ से जाते तो कीचड़ इतना होता है कि हमारे पैरों में छूट जाता है और इतना मतलब कीचड़ हो जाता है। तो स्कूल से भी मार पड़ती है? स्कूल से मार डांटनी पड़ती, पैंट गंदी हो गई, हाँ जूते गंदे हो गए। हाँ। ये सब मैम बोलती है। इनके भविष्य भी खराब होने के लिए कहीं ना कहीं मौजूदा विधायक जिम्मेवार है। इनके अगर जूते पॉलिश ढंग से नहीं होंगे, अगर पैंट खराब हो जाएगी तो इनके नंबर भी कटते होंगे, शायद मास्क करते हैं। इनके फ्यूचर का क्या हाल होगा? मौजूदा विधायक से हम पूछना चाहते हैं, आप कुछ समय निकाल के यहाँ पे जो मौजूदा आडुपले के प्रधान है राघव जी है, इनसे आकर मिले। इनकी समस्या ये बार बार आपको कह चुके हैं, पब्लिक की समस्या सुने, इनका समाधान निकालें। अगर काम नहीं होता तो बताएं क्यों नहीं हो रहा, वजह तो बता दें एक बार। आइए जरा आगे जरा जनता से बात करते हैं, जरा समझेंगे। कुछ गलियों में आपको ले चलते हैं। स्वच्छ भारत अभियान मोदी द्वारा, ये संजय इंग्लैंड की तीसरी गली है, जरा देखिए क्या कहते हैं यहाँ। क्या आपको लगता है कि कोई अगर घर लेता है तो वहाँ पे साफ सफाई जरूरी होनी चाहिए? मेरे घर में मेहमान आए, खुश होकर जाए, गाड़ी रखे, तो क्या कोई भी किसी का मेहमान ऐसे वातावरण में आना पसंद करेगा? विधायक जी से एक सवाल है, उनके सभी कार्यकर्ताओं एक सवाल है, जब कोई भी घर लेता है, बैठता है, सोता है, खाना पीना खाता है, या उसके मेहमानों का कभी आवागमन होगा? क्या इस मौजूदा विधायक में क्या मेहमान आवागमन करने की कोशिश करेंगे? इसके बारे में मौजूदा विधायक बच्चों के रिश्ते नहीं हो रहे, जानना चाहेंगे। रिश्ते तक नहीं हो रहे, वो देखो जी। एक और दो बात, पंडित नहीं गिनने के लिए आ रहे हैं क्या? पंडित गिनने के लिए नहीं आ रहे, सब पंडित जी भी नहीं आ रहे, पंडित जी भी नहीं आ रहे सर। बोले क्या करें, गली में गंद भरा हुआ है, कहाँ जाए हम? देखो जी, श्राद्ध हो रहे हैं लेकिन कह रहे हैं जी यहाँ पे पंडित भी नहीं आ रहे, क्यों? गंदगी बहुत है। दूसरी बात कह रहे हैं, नौजवान बैठे हैं कि हमारी दुल्हनियां आएंगी तो शादी रिश्ते भी नहीं हो रहे हैं, कहते गली गंदगी है। डेली का चक्कर होगा। देखो आप जो हमारी कंप्लेंट है, इतनी पोजीशन के अंदर हम लोग वहाँ पर बहुत प्रॉब्लम है।
और ये ढक्कन छोटा करके मजबूरन में हमने काट के लगाया, या बच्चों से पूछा क्या वो बेहतर है। पर मौजूदा विधायक इस समय यहाँ के पवन शर्मा जी हैं, कार्य अच्छा है उनका। आगे नहीं देखते जी, आगे ही नहीं देखते, वो तो देखते ही नहीं कि यहाँ पर कोई बंदे भी रहते हैं। जनता से एक ही सवाल है, जो मौजूदा सरकार के मौजूदा विधायक पवन शर्मा जी है, उनका काम अच्छा है या नहीं, ये जनता से हम जानना चाहेंगे। नमस्कार माता जी, ऐसी बात हम लोग यहाँ पे रहते हैं मैम, जो मौजूदा विधायक इस समय है, क्या उनके कार्य से बेहतर है? हमें तो नहीं लग रहा कि पहले किसी ने कुछ किया था या अब कुछ कर रहे हैं। अब तो बहुत ज्यादा बुरा हाल हो रहा है, गलियां इतनी भरी पड़ी हैं कि मतलब चलने लायक नहीं। इतनी स्थिति पहले खराब नहीं थी, उतनी इस कारण में बिल्कुल भी कुछ नहीं है। जो अब वोट देने के बाद हुआ ना, वो तो बहुत ही बुरा हाल हो गया है। क्या मौजूदा विधायक यहाँ पे आए हैं? कोई भी नहीं, कोई नहीं आता, कोई नहीं आता। ना यहाँ झाड़ू लगती, ना यहाँ सीवर साफ, झाड़ू वाले आती है, वो भी लगा के आगे कूड़े की गाड़ी नहीं आती, कूड़े की गाड़ी तक नहीं आती। आइए जरा और भाइयों से बात करते हैं। नमस्कार भाई जी, आप मौजूदा जो विधायक हैं, उनके कार्य से कितना खुश हैं? विधायक भी जानना चाहेंगे, जनता भी जानना चाहती है। कुछ हो ही नहीं रहा, कुछ हो ही नहीं रहा। झाड़ू लगाता ना, कूड़े की गाड़ी आती गली के अंदर, ठीक है, आएगी वो आएगी, एक कोई नहीं है। जनता का कहना है इस समय श्राद्धों का समय चल रहा है, पंडित जी भी नहीं आ रहे, कुछ कुंवारे भाई हैं, उनकी शादी के लिए रिश्ते आते हैं तो एक बार आते, दोबारा वो नहीं आता। कह रहे हम गंदे माहौल में अपनी लड़की यहाँ पे नहीं देंगे। इसके बारे में आप किसको जिम्मेवार मानते हैं? आइए जरा और बात करते हैं। क्या मौजूदा विधायक यहाँ पर पहुँचे हैं? सर कोई भी नहीं आया यहाँ पे, और कोई भी झांकने नहीं आता। जब वोट से पहले आए थे विधायक यहाँ पे, कुछ लोग भी निकले थे कि बीजेपी को आने दो, मौका दीजिए। विधायक थे, उनके राज में सारे काम होते थे, बल्कि मैं रोड तक रुक गए आगे वाले। अब देखिए बने ही नहीं है। इससे पहले विधायक कौन से थे? बाल्यान जी थे, तो कार्य हो रहे थे उस समय? कार्य हो रहे थे। अब भी उन्होंने ऑप्शन दिया था, हाँ बाहर उनका ऑफिस हम जा भी सकते थे रिक्शा लगा के। अब तो कोई मतलब ही नहीं है, 6 महीने इलेक्शन में हो गए, कुछ भी नहीं हो रहा। 6 महीने से मौजूदा विधायक यहाँ नहीं पहुंचे, इनका आता पता नहीं है कहाँ पर, ऑफिस नहीं पता उनको कहाँ है। यहाँ पे आते हैं नहीं, कोई भी नहीं आता ना, यहाँ पे मौजूदा विधायक के कार्यकर्ता आ रहे हैं ना, विधायक यहाँ पहुँच रहे हैं। 6 महीने हो चुके हैं। ये 700 नंबर। आप राम की बात करते हैं, हिंदुत्व की बात करते हैं, भाजपा सरकार जनता की पुकार तो सुन लीजिए। क्या जनता बहुत गंदा पानी आ रहा है, बहुत गंदा। हर कोई फोन नहीं उठाता। जनता की और आवाज सुनते हैं और गली में चलते संजय क्लेन की बात, संजय क्लेन नहीं की बात हुई, उत्तम नगर की है, बात पवन शर्मा जी की है, क्योंकि आपने बड़े बड़े वादे करके बहुत बढ़िया जी, बहुत बढ़िया जी, सालों के बाद आज तक तो जीत के आए नहीं। आपके विधायक पवन शर्मा जी, जनता ने बड़ी मुश्किलों से आपको जिताया है, विश्वास किया है कि आप इनकी जो भी समस्या है उनका निदान करेंगे, समस्या का सोल्यूशन करेंगे। लेकिन समस्या आप सुनने को तैयार ही नहीं, इनसे मिलने को तैयार नहीं, यहाँ पर आने को तैयार नहीं। तो आपने वोट तो ले लिया, तो इनकी समस्या और परेशानी का समाधान आप कैसे निकालेंगे? हम जल्द ही आपसे मुलाकात करेंगे, इनकी सभी प्रश्नों का उत्तर आप हमें रूबरू होकर जरूर बताएंगे। इनका कार्य करने में आपको देरी क्यों हो रही है? शोष बह रहा है। आइए बच्चे बूढ़े यहाँ पे जो आ रहे हैं इतनी परेशान है कि सोच भरा पड़ रहा है। एक बुजुर्ग महिला और चलने में भी परेशानी हो रही है, इतनी परेशान हो रही है। देखो ये चलने में भी आपने देखा ही होगा, चलने में दिक्कत सी आ रही है, लेकिन फिर भी मौजूदा विधायक तक ये पहुँचती हैं, अपनी परेशानी बताती हैं। उनके कार्यकर्ता भी यहाँ पे ही मौजूद हैं, लेकिन इनकी समस्या, अपनी गली में की समस्या, जो भाजपा के मौजूदा कार्यकर्ता हैं अपने विधायक को बता नहीं सकते। यहाँ पे कितने ही बुजुर्ग हैं, कितने यहाँ पे यूथ हैं, इनकी समस्या का समाधान नहीं निकाल। ये देखो, एक हफ्ते से परेशान है। ये सुबह भी सीवर का पानी बैग मार रहा है वो। आप ये पानी है और यहाँ पे आप देख ही रहे हैं, बात एक घर की नहीं है, बात कई घर ऐसे हैं जिनमें शोष का पानी जा रहा है। यहाँ पर ही अब यहाँ पे ही राम को पूजा जाएगा, यहाँ पे शोष का पानी उनके चरणों तक पहुँचा जाएगा। भाजपा सरकार, आप हिंदुत्व की बात करते हैं, कम से कम एक झलक 10 मिनट 15 मिनट यहाँ पर आके तो देखिए, इनकी समस्या सुन तो लीजिए कि क्या कहना चाहते हैं। अगर कार्य नहीं हो पा रहा, किसी प्रकार की आपको परेशानी हो रही है, इनको बता तो दीजिए। जब तक इनके प्रश्नों का उत्तर नहीं मिलेगा तब तक ये लोग परेशान रहेंगे। क्या आपका विचार यही है, लोगों को परेशान करना?
आइए जरा और भी गलियों में जरा बात करते हैं कि इस समय आपको भाजपा सरकार का कार्य कैसा लग रहा है पहले की अपेक्षा। अभी श्राद्ध चल रहे हैं, अब श्राद्ध खत्म होते ही नवरात्रे शुरू हो जाएंगे। ये देखो जहाँ देवियों को पूजा जाता है वहाँ पर किस हालात में हम देवियों को अपने घर में लेकर आएंगे। नहीं, भाजपा सरकार पे विश्वास कीजिए, वो हिंदुत्व की बात करती है, संस्कृति की बात कर रही है, संस्कारों की बात करती है। आपकी समस्या का समाधान 100% होगा और जल्द ही आपके मौजूदा विधायक पवन शर्मा जी आपके पास जरूर 6 महीने से विधायक जी का इंतजार करते हुए जगह जगह संपर्क करने की कोशिश करी, जबकि विधायक का निगम पार्षद का पहला कर्तव्य ये होता है जीतने के बाद RWA टीम से मिले, उनसे समस्या जाने समझे और उन पर कार्य करें। यहाँ तो विधायक इलेक्शन के दौरान रोड निर्माण कार्य हो रहा था, ये गली जिसमें आप खड़े हैं 16 साल बाद ये बन पाई विधायक नरेश बालियान जी के और दीपक बोरा जी के नेतृत्व में। और जिस दिन इलेक्शन का रिजल्ट आया विधायक जी के, उसके अगले दिन से ही संजय एन्क्लेव के सारे निर्माण कार्य रोक दिए गए। क्या कारण है आम आदमी पार्टी को ज्यादा जनता नंबर 1 का दर्जा देती जा रही है और भाजपा को कुछ भी दर्जा नहीं देती आ रही है? फिर भी एक बार कोशिश करते हैं। अभी थोड़ी देर पहले हमने पवन शर्मा जी को मिलाने की कोशिश करी नंबर का, दोबारा कोशिश करते हैं कि पवन शर्मा जी के जरा एक बार कॉल मिलाया जाए। फिर उनके जो अगर वो नहीं उठाते, जो उनके यहाँ प्रतिनिधि अंकुर जी है उनको फोन मिलाते हैं, और मनीष जी जो है गाबा जी उनके साथ में रहते हैं, उनको भी फोन मिलाने की कोशिश करते हैं और बात करते हैं कि पवन शर्मा जी अगर फोन उठाते हैं तो कब तक इनकी समस्या का समाधान करेंगे और कब तक यहाँ पर आए, ताकि आप और हम पवन शर्मा जी के साथ मौजूदा जो भी आपके सवाल हैं उनका हम समाधान करने में पास हो पाएंगे। जरा पवन शर्मा जी कोशिश करते हैं पवन शर्मा जी फिर दोबारा फोन मिलाने की कोशिश कर रहे हैं। पिछली बार अभी थोड़ी देर पहले भी कोशिश कर दी, फोन शायद उन्होंने उठाया नहीं। देखते हैं, शायद जनता की जो भी समस्या है जल्द ही। हेलो पवन शर्मा जी, नमस्कार। आपकी आवाज नहीं लग रही सर। पवन शर्मा जी कहाँ पे हैं? मैं न्यूज हेडलाइंस से AK शर्मा इस समय बात कर रहा हूँ, संजय क्लेम में हूँ। जनता बहुत ही ज्यादा परेशान है और बहुत बार आपकी यहाँ समस्या लिखवा भी चुकी है। शुभ नाम? आपका शुभ नाम सर जान सकता हूँ? पंकज जी, यहाँ के संजय एन्क्लेव की मैं देखो पोस्ट डल रही है, वीडियो बनाई जा रही है, लेकिन ये कह रहे हैं कि आपके कार्यकर्ता पवन शर्मा जी, जो भी आपके प्रतिनिधि अंकुर जी, मनीष गाबा जी, कोई भी कार्यकर्ता और कोई भी आपके विधायक नहीं कार्य कर रहे हैं। कहाँ तक ये बात सच है, इसके बारे में आप मुझे बताइए जरा। सर आप इस क्षेत्र से नहीं है, लेकिन आपका फोन, विधायक जी का फोन आपके हाथों में है। ठीक है, जल्दी ही। और अब मैं अंकुश से बात कर, कुछ समाधान होगा बात करके? जरा मैं इस टाइम आपकी ही बात भी रिकॉर्डिंग चल रही है, आपकी बात भी आगे इस पोस्ट पे जरूर आएगी। अंकुश जी से बात करने की कोशिश करते हैं, वो क्या कहते हैं। एक बार आप भी पवन शर्मा जी से जरूर कह दीजिए, संजय एन्क्लेव में जो राघव जी हैं, पंकज राघव जी, उनसे वार्तालाप कीजिए। वो कई बार आपके यहाँ घर भी आ चुके हैं और आपके कार्यालय में आ चुके हैं, जनता भी पहुंच चुकी है, लेकिन सुनवाई नहीं हो रही है। और 6 महीने से पवन शर्मा जी का आगमन संजय एन्क्लेव में नहीं हुआ है। एक बार ये आवाज आप पवन शर्मा जी तक पहुंचा दीजिए, क्योंकि आपकी जो मेरी बात हो रही है ये वायरल जरूर होगी सर। धन्यवाद आपका। सर ये मैं 6 गलियां पूरी पानी से भरी पड़ी है, लोगों के घरों के अंदर पानी जा रहा है। ये प्रतिनिधि है विधायक जी के, चौथी बार फोन जा रहा है, लेकिन ये भी फोन उठाने में सक्षम नहीं हो पा रहे। ऐसा क्या है? कब तक ये जनता फोन मिलाती रहेगी? कब तक ये जनता उनके कार्यालय में जाती रहेगी? और कब तक अपनी समस्या के लिए, उसके निदान के लिए इंतजार करती रहेगी? पवन शर्मा जी, जनता की पुकार है, आप जल्दी से जल्दी यहाँ पे आए, इनकी समस्या का समाधान करें। आइए जरा और भी जनता से जानने की कोशिश करेंगे। तो कल पर 3 दिन में ये गली बनती है ना, जल के देखते जाइए स्वच्छ भारत अभियान की। ये A1 ब्लॉक है संजय का, उसी बात करते जाएंगे कि आपको बात क्या इन समस्याओं का समाधान पाने की जनता ने कोशिश करी है। क्या विधायक ने यहाँ पर आने की कोशिश करी है, ये इनकी समस्या सुनने की कोशिश करी है या नहीं?
आइए जरा वार्तालाप करते हैं जनता की जुबानी क्या कहती है जनता मौजूदा विधायक के बारे में। इस समय क्या मौजूदा विधायक यहाँ पे जीतने के बाद क्या यहाँ पहुँचे हैं या नहीं, क्या इनकी समस्या सुनने की कोशिश करी है क्या नहीं। मौजूदा जो स्थानीय निवासी हैं यहाँ के, वो मौजूदा विधायक के बारे में क्या कहते हैं, इनके विचार जानने की कोशिश करते हैं। अंकल जी, कब से समस्या आ रही है? ये समस्या सर वैसे तो 1-1.5 महीने से है, लेकिन 1.5 महीने के दौरान 3 बार कंप्लेंट कर चुके हैं। और कल की जो ताज़ा कंप्लेंट है, जिस वक्त हम जल रोड में गए उनको कंप्लेंट लिखवाई तो वो लोग कहते हैं कि हमारे पास विधायक जी का कोई अरेंजमेंट नहीं है। जब तक इलाके का विधायक कोई कार्रवाई नहीं करेगा, ना ही हमारे पास लेबर है ना हमारे पास मशीनें हैं, तो हम लोग क्या कर सकते हैं, हमारे पास कोई समाधान नहीं है। वैसे मैं कोशिश करूंगा कि कल यानी कि आज के बारे में उन्होंने बोला था कि 10-10:30 बजे लेबर आपके पास आ जाएगी। खपत वाली मशीन तो हमारे पास अवेलेबल नहीं है। उसके बावजूद भी 3 कंप्लेंट करने के बावजूद भी यहाँ पे कोई लेबर नहीं आई, कोई कार्रवाई नहीं हुई और हम लोग बहुत परेशान हैं। घर से बाहर निकलना बहुत मुश्किल है और हम लोग छोटे बच्चे हैं, गली में खेलते हैं, उनका खेलना मुश्किल है। उसके साथ साथ ये गली जो है वो आम गली है, सुबह से लेकर के रात के 2 बजे तकरीबन चलती रहती है। लोग बाग बहुत परेशान है और मेरे जैसा सीनियर सिटीजन पानी के साथ में दीवारों के साथ लग करके दीवारें पकड़ करके निकलता है, बड़ी मुश्किल से उनका निकलना बहुत मुश्किल है। कृपा करके मेरा अनुरोध है कि हमारी समस्या का समाधान जल्दी से जल्दी करवा जाए। और वैसे मैं दिल्ली की सीएम श्रीमती रेखा गुप्ता, भारतीय जनता पार्टी और यहाँ के मौजूदा विधायक तथा दल बोर्ड सभी को कहना चाहूंगा कि आपको पता है दिल्ली की जनता जितनी ज्यादा से ज्यादा परेशान होगी तो आपको पता है उसका क्या रिजल्ट होगा। आगे आने वाले समय के लिए इस जनता पार्टी के लिए जो है वो दुविधा खड़ी हो जाएगी। और मैं बार बार यही कहना चाहूंगा कि मेरी समस्या का समाधान जल्दी से जल्दी किया जाए और नहीं तो हमारे से जो भी होगा हम भारी से भारी संख्या में कॉलोनी को लोग इकट्ठे होकर के जल बोर्ड के ऊपर जाकर के प्रदर्शन करेंगे और हमारे से जहां तक भागदौड़ हो सकेगी भागदौड़ करेंगे और अपनी कार्रवाई जारी रखेंगे जब तक समस्या का समाधान नहीं होगा। हम लोग चुप बैठने वाले बहुत ही शर्मनाक बात है कि एक बुजुर्ग 70 साल से ऊपर के दीवारों के सहारे चल रहे हैं, बच्चे ईंटे पे ईंटे रखकर पार कर रहे हैं, बुजुर्ग महिलाएं हैं, उनके घरों पे शौच का पानी आ रहा है। नवरात्रे भी आने वाले हैं, श्री राम का आगमन भी होने वाला है और इस समय पूजा पाठ की तैयारी भी होने वाली है। शौच का पानी घरों में कैसे ही कंजकों का आना होगा, कैसे ही पंडितों का इस समय आना होगा, कैसे लोगों का जो आवागमन चल रहा है कहीं आगे। आइए जरा जो बैठे हमारे भाई साहब, इनसे भी जरा बात करते हैं क्या कहते हैं। बड़े परेशान हो रहे हैं बहुत, क्यों डॉक्टर ने जवाब दे दिया। जितने भी मतलब विधायक है हमारे श्री पवन शर्मा जी, उनसे इतनी बार हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट कर दिया। पीछे एक वो है, इनके काम को संभालते हैं, उनका नाम है सुरेंद्र लांबा जी। इतने आश्वासन देते पर आज तक सफाई नहीं हुई है। और आपका हाल दिखाता हूँ कितने हालात में। ये हालात देखिए, ये देखो सिर्फ आवाज के अंदर आक्रोश हो रहा है, आंसू आ रहे हैं लेकिन कार्य नहीं हो पा रहा। ये देखो पिताजी की हालत देख रहे हैं, ये देखो सिर्फ मेरे ही घर के आगे करता है और पूरी गली में आप देख लो कैसा हाल है। अब तो कह रहे हैं ये कम से कम 6 महीने से ये हाल है। कूड़े का ढेर बना हुआ, कूड़े का खत्ता सा बना जा रहा है। मौजूदा विधायक पवन शर्मा जी, आप देख रहे हैं, एक कह रहे हैं कि भाजपा के लिए कार्य करते करते इनके बुजुर्ग पिताजी बैठे हैं, लेकिन ये जो मौजूदा यहाँ के कार्यकर्ता हैं लांबा जी, सुरेंद्र लांबा जी और पवन शर्मा जी से बकायदा हाथ जोड़ के गगन वाली के नाम से मेरे बैक साइड में और फ्रंट साइड दोनों साइड कह रहा है। आज 3 महीने हो गए, कोई सुनवाई नहीं, कोई कुछ नहीं, सिर्फ बात। पवन शर्मा जी और लांबा जी क्या कहना है इनके बारे में? पिताजी बीमार नजर आ रहे हैं, गलियां भरी पड़ी हैं, 3 महीने हो गए, क्या आपके पास समय नहीं है इसके लिए? पवन शर्मा जी, कुछ तो करवाओ। पिताजी इनके बीमार हैं, आपके कार्यकर्ता जो भी आपके अधिकारी हैं इन्हें आश्वासन दे रहे हैं और ये सारे के सारे आप कहां पर हैं? ये आपसे क्या चाहते हैं कि आप जिस कारण विधायक बने हैं, आप जिस कारण समस्या का समाधान बनने के लिए विधायक बने हैं, दिन रात उन समस्या के लिए हमने प्रचार में सुबह शाम तो शाम पवन शर्मा जी का इतना साथ दिया हमने, आप यकीन नहीं मानोगे।
कितने बंदे चाहिए, इतनी रैली है, बाली जी यहाँ चल रहे हैं, बाली जी वहाँ चल रहे हैं, तब इनको बाली जी हम कार्यकर्ता हो गए, हमारा ही काम नहीं कर पा रहे हैं, लानत है ऐसी। ये है भाजपा के कार्यकर्ता, कहते हैं दिन रात हमने उनके लिए काम कर दिया, लेकिन जब इनकी बारी आई भाजपा कार्यकर्ता होगी, हमारा ही काम नहीं होगा। आज वो पवन शर्मा जी इनके आसपास नहीं आ रहे। बाली नाम अपना बता रहे हैं कि पवन शर्मा जी खुद कहते थे, गगन बाली नाम है मेरा, गगन बाली इनका नाम है, खुद कह रहे हैं कि हम भाजपा के लिए दिन रात लगे हैं, सुबह दोपहर शाम, इनको जितनी जितने रैली है कसर नहीं छोड़ी हमने। और आज कार्यकर्ता जो गगन बाली जी हैं उनके लिए शर्मा जी के लिए समय नहीं है। पवन शर्मा जी फोन ही नहीं उठाते जी, अब तो ना पवन शर्मा इनका फोन उठा रहे हैं, ना आने को तैयार है। पवन शर्मा जी समय आप हो कहाँ पर? इन्होंने दिन रात आपको जिताने की एक कर दिया, इनके पिताजी ने एक कर दिया, आज वो बिस्तर में आपको दिखाई दिया, कुछ अंतिम सांस है, जब मर जाएंगे चक्कर आओगे क्या? इसके लिए आप पवन शर्मा जी, मैं शब्द नहीं है, जनता इसके बारे में आप जितना हो सके इसको शेयर जरूर कीजिए। ये भाजपा के कार्यकर्ता होने के बाद आज आंखों में पानी निकल रहा है कि मैंने बहुत बड़ी गलती करी, भाजपा के लिए इतना दिन रात एक कर दिया, ठीक है, लेकिन फिर भी आज भाजपा के विधायक इनके घर आने को तैयार नहीं, इनकी सुनने को तैयार नहीं, इनकी समस्या का निदान करने को तैयार नहीं। जब आज इनका ये हाल है भाजपा के कार्यकर्ता का, तो आम जनता का क्या हाल होगा? आम जनता जितना हो सके तो शेयर जरूर कीजिए, ताकि ये आवाज भाजपा विधायक तक जरूर पहुंचे और जल्दी ही हम मुलाकात भाजपा के विधायक से जरूर करें। आइए जरा, माता हमारे साथ में है। समझने के पानी ऐसे गंदे आ रहे हैं, पानी नहा नहीं सकते, बेटे 3 महीना की लड़की छत पर नहा रही है। ये कौन सी जगह है? ये संजय है, संजय के लगे दोनों गली है गई है। हाँ, आते भैया कपड़े पहन के हमारे खूब जाके देखो क्या हाल हो रहा है, लैट्रिन भरी पड़ी है, चलो दिखाओ। खेतों में लड़की नहा रही है, कागज में तुम्हें शर्म नहीं है बिल्कुल भी। वो टांग टूट गई, 2-3 नगर पुलिस चढ़ गए, वो जगह तुम्हें जाके दिखाने क्या हाल हो रहा है बाथरूम में। अप्रैल से लेके भैया सितंबर तक, अप्रैल से लेके अब तक पानी बढ़ा हुआ था, अब खाली हुआ थोड़ा। क्या मौजूदा विधायक यहाँ पहुँची है? कोई नहीं आया, कोई नहीं आता। कुछ है, इसमें है, माता है, बहनें हैं, ऊपर छत पे नहाने को मजबूर हो रहे हैं। भाजपा विधायक जीत के प्यासी थी भाजपा, आज जीत के प्यास बुझ गई है, तो जनता की काय जब से तो भाजपा आई है, जब से तो बुराई। इन्होंने 15 साल से जो प्यासी जनता थी ना, गगन बाली जी हैं, ये इनके विचार देखिए, भाजपा के कार्यकर्ता है, बहुत बड़ी गलती करी है, बहुत बड़ी। इनके पिताजी सारे भाजपा के बहुत जुझारू कार्यकर्ता रहे, चाचा जी उनके सनातन मंदिर के अध्यक्ष वगैरह भी रहे, प्रधान थे जी हमारे बचपन से लेकर भाजपा से ही जुड़े हैं। हाँ जी, हमेशा से जानता हूँ, हाँ पता है मेरे को। और तो हमारा ही नहीं कर पा रहे, तो क्या लानत है ऐसी चीज है? आप भी जानते आज इनको अगर रो रहे हैं तो ये गलत तो नहीं है। अंतिम आप ही दिखाया, अंतिम सांस से पानी पिताजी नहीं है, इनकी आंखों में पानी नहीं है, लेकिन दर्द बहुत है। जनता अपने विचार जरूर दीजिए हमें, और ये जो जनता की बात है, जनता की जो सुनवाई है, जनता की जो परेशानी है, विधायक पवन शर्मा जी से हमारा निवेदन है कि इनकी समस्या का जल्द जल्द समाधान करें। सिर्फ अधिकारी और कार्यकर्ता वो ना बोले, आप खुद यहाँ पर जरूर आए। लेबर काम ही नहीं कर रही है, 20 मिनट लेबर नहीं काम कर रही है, झाड़ी लगा के और आराम से अपने विचार हमें देते रहे, जुड़े रहे, हमारे साथ देखते रहे। 5 बज जाएंगे, 5 बजते हमारा टाइम होगा। ये थी संजय क्लिप की सारी खबर जो विधायक, मौजूदा विधायक पवन शर्मा जी तक पहुंचाना चाहते हैं। तमाम जितने भी भाजपा के कार्यकर्ता हैं, उनकी इनकी समस्या हम पहुंचाना चाहते हैं। देश के जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हैं, उन तक ये बात पहुंचाना चाहते हैं, और जो देश का हमारे दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता जी है, उन तक जितनी भी तमाम जनता की समस्या है बात पहुंचाना चाहते हैं। सर, इन सब का कहने का अर्थ यही है, जो आपके मौजूदा विधायक हैं वो कार्य करने में सक्षम नहीं नजर आ रहे, ना कार्य कर रहे हैं, ना वो सुन रहे हैं, ना जनता के पास आ रहे हैं। हजारों बार उनके कार्यालय में जाते हैं, बात करते हैं, ऑनलाइन रिपोर्ट करते हैं, ऑफलाइन करते हैं, मिलकर आते हैं, बात करके आते हैं, लेकिन इनके यहाँ पे आने को तैयार नहीं होते। आइए अब जरा जनता से कहना चाहते हैं, ये अपनी बातें दिल्ली की मुख्यमंत्री, देश के प्रधानमंत्री, मौजूदा जितने भी विधायक हैं, जितने भी ये जनता को क्या कहना चाहते हैं। मौजूदा मेरे साथ में है संजय क्लिप के पंकज राघव जी, जो प्रधान है यहाँ पर। आइए, क्योंकि इन्होंने ही यहाँ पर बुलाया हमें, इन्होंने समस्या जो इनसे देखी नहीं जा रही, सीवर भरे पड़े हैं, गलियों में, घरों के अंदर शौच भरा पड़ा है, पूजा का समय आने वाला है, श्री राम दिवाली का समय आने वाला है, घर में कोई आने को तैयार नहीं होता है, मेहमान आता है वहां से वापस चला जाता है। पंकज जी, आप इस समय मौजूदा विधायक जहाँ पवन शर्मा जी हैं, या हमारे दिल्ली के मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता जी हैं, क्या आप बताना चाहते जनता की कुछ आवाज बातें बताने की क्या कहते हैं? नमस्कार समस्त अधिकारियों, विधायक, निगम पार्षद, मुख्यमंत्री है, जितने भी
हमारे कार्यकर्ता हैं, बीजेपी, आम आदमी पार्टी या कांग्रेस पार्टी, इन सबसे ही कुछ लेना देना नहीं है। कॉलोनी को एक परिवार की तरह देखा जाता है, वही मैं देखता आता हूँ। पिछले सन 85 से संगठन में रहता हूँ और सन 85 से आज तक पिछले 6 साल से मैं विधायक यहाँ पर प्रधान पद में हूँ। और पिछले जो भी कार्यकाल यहाँ पे गुजरा, जैसे हालात आज देखने को मिल रहे हैं पिछले 6 महीने से, कभी नहीं देखे गए। आश्वासन के अलावा जल बोर्ड अधिकारी, विधायक जी, कुछ नहीं देते हैं। जबकि यहाँ के निगम पार्षद जी बहुत उनको किसी समस्या के लिए बुलाया जाता है, दीपक वोरा जी को, तो वो फिर भी जनता के बीच पहुँच जाते हैं। रात के 2 बजे भी अगर बुलाया गया तो पहुँच जाते हैं। अब यहाँ अगर समस्याओं की बात करें तो सीवन और संजय जिले के कुछ ब्लॉक है जो निगम पार्षद भी कार्य करेगा कैसे, जब सीवर ही भरा पड़ा है तो? हाँ। अब ये बताएं, अगर सीवर भरा पड़ा तो निगम पार्षद कैसे कार्य करेगा? क्योंकि मेन निगम पार्षद कार्य अलग होता है, विधायक का कार्य अलग होता है। आज मैं सबसे विनम्र निवेदन करना चाहता हूँ कि आप सबके लिए हो सकता है कोई राजनीति हो, आप सभी के लिए हो सकता है कि कोई राजनीति हो सकती है ये हो, लेकिन कॉलोनी तो एक परिवार होती है। सन 85 से मैं यहाँ रह रहा हूँ। सभी संबंधित अधिकारियों से, विधायक, निगम पार्षद, सबसे मेरा निवेदन है कि क्षेत्र की जितनी भी कॉलोनियाँ हैं इन सबका सुधार करा जाए, सभी ब्लॉकों का सुधार करा जाए। बेशक से की गली में 2 ब्लॉक लगते हैं, लेकिन मैं यहाँ पर सन 85 से पैदा हुआ बड़ा हुआ। कोई मेरी बहन है, कोई मेरी माँ है, कोई मेरी बेटी है, कोई मेरे बड़े बुजुर्ग हैं। इन सब की समस्याएं देखकर रोने के अलावा कुछ नहीं कर पाता। संबंधित इन लोगों की शिकायत लेकर संबंधित विभाग में जाता हूँ तो बंदा कोई जॉन्डिस से बीमार है, कोई मलेरिया से बीमार है। अगर डेंगू टीम आती है तो यहाँ चलान करने तो आ जाती है, लेकिन उनको गली के रोड पे बहता हुआ ये जो सीवर का पानी है वो नजर नहीं आता। अब इन बुजुर्गों को कहाँ लेकर जाएं, इन बच्चों को कहाँ लेकर जाएं जो शाम को कुछ देर स्कूल में से आने के बाद खेलना चाहते हैं बच्चे, किस गली में किस रोड पे उनको खिलाया जाएगा? आपको संजय एन्क्लेव के 5 ब्लॉक में से 7-8 गलियों का दर्शन करा चुके हैं हम लोग। इसी तरह से हमारी बहनें, माताएं सब परेशान हैं। कृपया उचित कार्रवाई करें और जनता की सुनवाई करें। आगे 27 साल बाद आपको मौका मिला है तो दोबारा कैसे मौका मिलेगा इसके बारे में बहुत बड़ी बात कह रही। अभी इन्होंने 26 साल के बाद तो मौका दे दिया, दोबारा मौका आप कैसे लेंगे? आपको इसके लिए सोचने की जरूर आवश्यकता है। बात उत्तम नगर की नहीं है, बात संजय गिलेव की नहीं है, बात पूरी दिल्ली की है। अगर आपको कहीं भी कोई भी समस्या लगती है, जब तक चाहे वो कोई भी पार्टी का विधायक हो, कोई भी पार्टी का निगम पार्षद हो, जब तक आप सब एक नहीं होंगे आपकी समस्या का समाधान नहीं होगा। इस समय भाजपा पार्टी दिल्ली के अंदर मौजूद है, भाजपा विधायक उत्तम नगर में मौजूद है। पवन शर्मा जी को फोन मिलाने की, क्योंकि अभी हमने तीसरी बार फोन मिलाने की कोशिश कर रहे हैं कि शायद पवन शर्मा जी इनकी बात सुन लें, फोन उठा लें और एक आश्वासन दें कि वो इस समय कब पहुंच रहे हैं और कब वार्तालाप होती है उनसे। विधायक पवन शर्मा जी से ये हमारे उत्तम नगर के विधायक श्री परमान शर्मा जी हैं। कोशिश करते हैं कब बात होती है। तो ये 3 से 4 बार हम फोन मिला चुके हैं, ना पवन शर्मा जी फोन उठाते हैं, ना वहाँ के जो प्रतिनिधि विधायक अंकुर जी है वो फोन उठाते हैं। सब जगह यही हाल हो रहा है। अभी पहल जा रही है लेकिन फोन उठा नहीं। एक अम्मा ये बड़ी टांग जल्द ही हम मुलाकात करेंगे उत्तम नगर के विधायक हम उत्तम नगर के विधायक श्री पवन शर्मा जी से मुलाकात करेंगे और समस्या का समाधान पाने की कोशिश करेंगे। लांबा जी नमस्कार। ये लांबा जी, मैं अनिल शर्मा बात कर रहा हूँ, न्यूज हेडलाइंस जेके शर्मा। इस समय भाजपा कार्यकर्ता हमारे नरेंद्र बाली जी भी हैं और जो आडुबले के प्रधान हमारे पंकज राघव जी है लाइन पे ही है, वीडियो में टेलीकास्ट हो रहा है। अब आपसे बड़ी मुश्किल से बात हुई है। पवन शर्मा जी को फोन मिलाया, नहीं उठा पा रहे। अंकर जी को फोन मिलाया, उठा नहीं पा रहे। मनीष गाबा जी को फोन मिलाया, उठा नहीं पा रहे। ये संजय ग्लेव में हम आज आए हैं, हमने जानने की कोशिश करी है कि सबसे बेहतर कौन सी सरकार, लेकिन इन्होंने तो हमें आश्चर्यचकित कर दिया कि गलियां सीवरों से भरी पड़ी है और यहाँ का कोई भी कार्यकर्ता भाजपा का आने को तैयार नहीं है। पवन शर्मा जी को 6 महीने से देख रहे हैं लेकिन सुनने का वो तैयार नहीं है। इसके बारे में आपका क्या कहना है? 6 महीने नहीं, 1 अप्रैल को 2 दिन बार करवा चाहिए भाई साहब, फोटोग्राफर वालों से। लेकिन ये जीवन लाइन में इस वक्त चेंज करवाना पड़ेगा, नहीं तो कम से कम 3 बार तो बंद नहीं करवा दिए।
कितनी गली है सर पूरा संजय के लिए वो आपने साफ करवाया या एक गली? मेरे की बात कर रहे हैं। मैं तो इनकी बात कर रहा हूँ जो अपने पार्टी फोटोग्राफर वाले। जी 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 जी। ये D1 वाली जो इसको साफ करवा दी। अब बारिश तो ये क्या नाम? लामा जी एक और बात, कुछ जनता वहाँ पर गई थी पवन शर्मा जी के बाद, उन्होंने कोई 70,000 की बात करी। पवन शर्मा जी ने किसी जनता को कहा कि यहाँ पे 70,000 रुपए लगेंगे, कि मशीन आती है तो 70,000 लगते हैं। उसका अर्थ सोकर मशीन का किराया 70,000 रुपए लगता है। इसका अर्थ समझ में नहीं आया। तो विधायक जी को 70,000 बताने की क्या आवश्यकता पड़ेगी? तो ये उन्होंने बोल रहा है, नहीं बोल रहा है, ये मेरे को थोड़ी पता। तो यही बात का समाधान करने के लिए विधायक का यहाँ पे आना जरूरी है। ये तो भाई मेरी तरह है, जैसे मैं हूँ ऐसी ये है। ये इसके हाथ में था, ये कराया 2-3 बार। 6 महीने की कोशिश के बाद यहाँ पे बाली जी का लेकिन 2 बार काम कराया, लेकिन फिर भी प्रॉपर तरीके से कार्य नहीं हुआ। जब पानी आता सीवर का, कभी पाइप उधर कर दिया। लांबा जी खुद कह रहे हैं, जो खुद कार्यकर्ता भाजपा के हैं, उनका कार्य खुद जो है नहीं हो रहा, तो जनता का क्या कार्य होगा? ये कार्यकर्ता अपने विचार हमें देते रहिए। हमारा एक ही मकसद है, पार्टी कोई भी हो, इन जनता का कार्य होना चाहिए, क्योंकि आपने वोट किस बिहाफ पे लिया। जुड़े रहे हमारे साथ, देखते रहे न्यूज हाइलाइट जैकी शर्मा। इस पोस्ट को जितना हो सके लाइक और शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद। चल ये संजय के हर जगह दिल्ली में मौजूद है, पूरे भारत में मौजूद है। स्वच्छ भारत एक एजेंडा बनाया हुआ है हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने, स्वच्छ भारत अभियान। लेकिन उत्तम नगर की कुछ गलियां ऐसी हैं कि हम कुछ झलकियां दिखा रहे हैं आपको। ये संजय एन्क्लेव है, ये 8वीं गली दिखा रहे हैं आपको। कितनी हमने गलियां आपको दिखा दी। इसी से आपका बीमारियां फैलेंगी, डेंगू फैलेगा, मलेरिया फैलेगा, और इसी से अस्पतालों को तरक्की मिलेगी। लेकिन ये यहाँ पे जो मौजूदा निवासी हैं, इनकी हालत कैसी होगी? ये जो मौजूदा सरकार है, जो मौजूदा विधायक है, शायद जानना नहीं चाहते, सुनना नहीं चाहते, देखना नहीं चाहते। वो यही चाहते हैं कि मेरे बच्चे अच्छी जगह जाएं, खेले कूदे, घूमें, आना जाना हो, घूमना हो। कि आप के जितने भी कार्यकर्ता भाजपा के हैं, विधायक से कहना चाहता हूं कि अगर आपके यहाँ पानी ऐसे ही रहे, आपको कैसा लगेगा? और ये कम से कम 2 महीने से है, जब से इलेक्शन हुए। इलेक्शन से पहले ये गली 3 दिन भी गंदी नहीं रहती, और जब भी होता था 3 दिन के अंदर काम हो जाता था। आज 2 महीने हो गए, कोई संबंधित विधायक या अधिकारी कोई सुनने को तैयार नहीं। चुनाव से पहले इन समस्या का समाधान हो जाता था, बिल्कुल होता था। अधिकारी आने को तैयार नहीं, तैयार नहीं। ये मौजूदा जो निवासी हैं, ये इनकी आवाज है। जनता 3 दिन के अंदर आज 2 महीने हो गए, कोई कराने को राजी नहीं है। क्या कोई सुनाने को राजी नहीं है? कंप्लेंट कर दी, सब कुछ कर दिया, पर कोई नहीं आया। एक बार आए थे, वो लोग तो आए नहीं, बोले कल आएंगे। आप नहीं आए? क्या मौजूदा विधायक यहाँ पहुंचे हैं? मौजूदा जो विधायक यहाँ पे आए हैं? नहीं आया कोई भी, नहीं आए हैं। % चाहे विधायक को बोलो, चाहे जेई को, या किसी को, हाँ जी हो जाएगा, लेकिन आश्वासन देते हैं, कार्य नहीं होता। कुछ नहीं होता। आप तो फोन भी नहीं उठाते हमारा। कभी मौजूदा विधायक यहाँ पे आए? कुछ नहीं आए जी, हमें 11 महीने कोई नहीं आया, शक्ल देखने भी नहीं आया, कुछ नहीं आया, कुछ नहीं पूछता नहीं, कोई कुछ काम नहीं, कुछ नहीं। बस हिमाचल बोर्ड भेज दो या कहीं भेज दो, रिस्पॉन्स 3 सन्नाटा 0। आश्वासन दिया जाता है, कार्य नहीं किया। ये इन सब के विचार हैं। मौजूदा विधायक, अब आपके क्या विचार है? ये जनता जानना चाहती है और कहना चाहती है। एक बात इनकी सुन के तो देखो, एक बार यहाँ पर आकर तो देखो, इनके समाधान की जो समस्या के समाधान है करने की कोशिश तो देखो। ये सब आपसे योजनाओं की बात नहीं करने वाले, ये जमीनी स्तर पे जो भी समस्या है उसका निदान करें। ये देख रहे हैं आप, सोच देख रहे हैं, सोच। विधायक जी, जनता तो इतनी आक्रोश में है, आपके भाजपा के जितने भी कार्यकर्ता हैं, वो पानी भी यहाँ पर गंदा आ रहा है, पीने को पानी तक यहाँ पे नहीं। आइए जरा और भी जहाँ पे महिलाएं हैं, क्योंकि ज्यादातर जितने भी हमारे भाई पुरुष वगैरह हैं, सब काम पे चला जाते हैं, तो यहाँ पे महिलाएं यहाँ पे रहती हैं, बच्चे यहाँ पे रहते हैं। तो उसके बारे में आप क्या कहेंगे? ये जनता की आवाज है, विधायक पहुंचाना चाह रहे हैं कि सुन तो लीजिए, यहाँ पर आकर तो देख लो, काम हो या ना हो उसकी वजह तो यहाँ पर आकर बता दीजिए। हाँ जी माता जी, कितना समय होगा विधायक यहाँ पे आए हैं?
जब से जीती इलेक्शनों में आएगी, उसके बाद कोई नहीं आया, कभी नहीं आया। आपने समस्या बताई है वहाँ मारने भी नहीं आया, समस्या कंप्लेंट कर करके थक गए लोग सब सबने मौजूदा विधायक से कहना चाहते हैं, जो भी पार्टी का नेता है, विधायक कोई भी है, हम फोन करते क्यों है? ये जनता को फोन नंबर क्यों दिया जाता है? क्यों दिया जाता है? क्योंकि हर निवासी ज्यादातर ना निगम पार्षद के यहाँ जा सकता है, ना विधायक के कार्यालय तक जा सकता है। फोन नंबर दिया जाता था कि समस्या बताई जाए, उसे सुनाई जाए, और जो विधायक के कार्यालय में लिखी जाती है उसका अर्थ क्या होता है? समाधान करना, 1 दिन 2 दिन 4 दिन। ये सारे यहाँ पे जो संजय गिलेम के निवासी हैं, महीनों हो गए हैं, कहते हैं यहाँ पे विधायक का ना आगमन हुआ, ना कार्यों को अंजाम हुआ। इसके हमारे मौजूदा विधायक क्या कहते हैं, अपने विचार हमें देते रहिए। ये अपनी समस्या मौजूदा जो प्रधान जी हैं उनको बताते हैं। प्रधान जी कई बार वहाँ पे चक्कर लगा चुकी हैं, जो पंकज राघव जी हैं चक्कर लगाते हैं, लेकिन इनकी भी सुनने को कोई भाजपा के विधायक तैयार नहीं है। जो भाजपा के मैंने मौजूदा कार्यकर्ता से भी मुलाकात करवा दी, उनकी भी समस्या सुनने को तैयार नहीं। यहाँ तक कि भाजपा का जो कार्यकर्ता हैं, जो बाली जी हैं, वो खुद कह रहे हैं मैं भी उनका साथ देकर पछता रहा। इसके बारे में मौजूदा विधायक क्या कहते हैं, अपने विचार हमें देते रहिए। धन्यवाद। जिले में पहुंचा हूँ इस समय, आपको 1 गली 2 गली 3 गली 4 गली, यहाँ तक कि 8 गलियों में जाना, और भी जगह गलियाँ तो बहुत सारी खराब हैं, मोहल्ले बहुत ज्यादा गंदे हुए हैं, सीवर से भरे पड़े हैं। ये तो मैंने आपको 8 गलियों की, आपको भरे हुए सीवरों की समस्या दिखा दी। गलियां बहुत सारी आगे भी हैं। मैं मौजूदा विधायक से कहना चाहता हूं, जल्दी बनाएं, इनकी समस्या का समाधान करें। यहाँ संजय गिलेम के पंकज राघव जी यहाँ पे ऑटोपे के प्रधान हैं, ये हजारों बार आपके यहाँ आ चुके हैं। अभी मात्र 8 गलियों के हमने आपको दर्शन कराए हैं, और भी आपको दर्शन कराएंगे और कोशिश करेंगे। पूरी उम्मीद करती है यहाँ की जनता। पंकज राघव जी ने मजबूरन मीडिया को बुलाना उचित समझा कि शायद आपके जो अधिकारी हैं, जो आपके कर्मचारी हैं, जो आपके प्रतिनिधि हैं, आप तक आवाज पहुंचाना नहीं चाहते। इनकी एक ही उम्मीद है कि जनता जब ज्यादा अपनी परेशानी पंकज राघव जी जो संजय गिलेम के प्रधान है बताती है, तो ये उम्मीद रखते हैं कि जो मौजूदा जो भी विधायक है या निगम पार्षद है, चाहे वो आम आदमी पार्टी का है, चाहे वो भाजपा का है, इनकी समस्या को सुनकर उनको हल करने की कोशिश जरूर करेगा। लेकिन आज जो ऑटोपे के प्रधान पंकज राघव जी है, ये भी परेशान होते हुए, नाराज होते हुए नजर आ रहे हैं। तो मजबूरन इनको मीडिया को बुलाना पड़ा और कहना पड़ा कि ये मैंने हजारों बार जनता को कहते हैं कि हजारों बार विधायक के कार्यालय में होया, पर वहां पे भी सुनने को कोई तैयार नहीं होता। क्या है सच्चाई, आपसे जल्दी हम मुलाकात करेंगे और आप हमें बताएं कि पंकज राघव जी जो संजय गिलेम के हैं और जो तमाम जनता ने जो बताए हैं, इनकी आवाज कहाँ तक सही है और कहाँ तक गलत है। जितने भी कार्यकर्ता हैं भाजपा के, उनसे भी कहना चाहते हैं कि क्या आप संजय गिलेम में नहीं रहते? क्या आपको संजय गिलेम की समस्या का मालूम नहीं? क्या आप संजय गिलेम में रहते हुए भी पवन शर्मा जी को अपनी समस्या नहीं बताते? इसके कार्य में समस्त भाजपा कार्यकर्ताओं से भी हमारा अनुरोध है। इसके बारे में आपका क्या कहना है? जो भी जनता है, बात एक उत्तम नगर की नहीं, बात सुभाष नगर की नहीं, बात संजय गिलेम की नहीं, बात सभी गलियों की है, सभी मोहल्लों की है। अगर आपके गली मोहल्ले में भी अगर ऐसा ही हाल है, तो अपने विचार, अपने कमेंट्स हमें जरूर दीजिए। आपकी पार्टी का कोई भी कार्यकर्ता, आपकी पार्टी का कोई भी विधायक, कोई भी निगम पार्षद अगर कार्य नहीं करता, तो हमें अपने विचार जरूर दीजिए। हम जल्द ही आपके गली मोहल्ले में पहुंचेंगे और आपकी समस्या का जो भी समस्या है, आपके मौजूदा विधायक या निगम पार्षद पहुंचाने की कोशिश करेंगे और कोशिश करेंगे कि आपकी समस्या का निवारण जल्दी से जल्दी हो सके। जुड़े रहे हमारे साथ, देखते रहे न्यूज हेडलाइन AK शर्मा। चलते हैं और आगे और समस्या जनता की क्या है जानना चाहेंगे। धन्यवाद।